वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस रह रवे लामका की गली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज की ये महफिल उर्स की सालाना तकरीब है, इसमें आप और हम सब हाजिर हैं। मुझे इस तकरीब की दावत के साथ अब्दुल रज़्ज़ाक भाई ने ये हुक्म दिया था कि बिरादर गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद मोमिन अकबर बापू ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप एक मोमिन की जो सिफ़ात हैं उस पर गुफ्तगू करें। उसी मुनासिबत से मैंने सूरतुल असर की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़तीब जब बहुत बासलाहियत होता है तो उसको इस तरह के अनावीन दिए जाते हैं। बासलाहियत होना तो दूर की बात, मैं दूर दूर तक कोई ख़तीब भी नहीं, दरे गौसियत का फ़कीर, लेकिन मुझे नबी के शहज़ादे का हुक्म था, इसलिए मैंने
ये कह दिया कि ठीक है, कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। उर्स की तकरीब है, सालाना तकरीब है। इससे एक साल गैप करके मैं इससे पहले वाले साल भी हाजिर हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला साहिब उर्स हज़रत सैलार शाह रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। सूरतुल असर ये कुरान मुक़द्दस की बहुत मुख्तसर सी सूरत है, छोटी नहीं है, मुख्तसर है। इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह रसूल से मंसूब हो जाए वो छोटी नहीं हो सकती, मुख्तसर ज़रूर है। कमोबेश 68 हरूफ पर मुश्तमिल है ये सूरत। इसके हरूफ सिर्फ कम ज़्यादा अगर करें तो 70 से ज़्यादा नहीं है। 3 आयतें हैं, 68 हरूफ है, मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई है। लेकिन फसाहत और बलागत का ऐसा समंदर है कि सैयदुना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर बिल फर्ज पूरा कुरान नाजिल ना भी होता, सिर्फ ये एक सूरत ही नाजिल हो जाती और लोग इसी एक सूरत पर अमल कर लेते, तो भी ये सबकी निजात के लिए काफ़ी होती। यानी एक ही सूरत सबकी निजात के लिए काफ़ी होती। उस सूरह मुबारका पर आज गुफ्तगू करनी है। मोमिन की 4 सिफत, मोमिन की 4 सिफत, या यूं कह ले कामयाब इंसानों की 4 सिफत। अगर कोई दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है, ये 4 सिफतें अपने अंदर पैदा कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। ये सूरह मुबारका इस कदर मकबूल थी सहाबा के दरमियान। यूं तो बस पूरे कुरान से वो मोहब्बत करते थे, लेकिन सहाबा किराम अक्सर जब एक दूसरे से मिलते तो जुदा होने से पहले पहले सूरतुल असर की तिलावत करते, यानी उसके मजमून को बार बार रिपीट करते। क्या है सूरतुल असर? इसका नाम सूरतुल असर है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके आगाज में असर की कसम याद फरमाई है। वल असर, कसम है जमाने की, इसलिए कि उलमा अच्छी तरह जानते हैं, अहले इल्म को ये पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कुरान है, इस कलाम का ये मौजज़ा है, इस कलाम का ये एजाज है कि कुरान की एक एक आयत की कमोबेश 70 हज़ार जो है वो तफासिर है। ज़ाहिरी तफासिर इतनी ज़्यादा है, बातनी तफासिर का तो अंदाज़ा ही नहीं है। बल्कि हमारा अकीदा ये है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान अभी तक बंद नहीं हुए हैं। मोमिनों के दिल पर अभी भी कुरान के मानी का नुज़ूल होता है। आयतों का नुज़ूल तो नहीं हो सकता, लेकिन आयतों के नए नए मानी हर दिन मोमिनों के सीने पे नाजिल होते हैं, हर पल नाजिल होते हैं। गोया के कुरान की एक आयत की हतमी तफसीर कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ यही है, इसलिए कि हर दिन नया मानी है। मैं तो सोचता हूँ जब गालिब और इकबाल के अशआर के इतने माना निकल सकते हैं तो मेरे अल्लाह के कलाम के कितने माना होंगे। जब मखलूक के कलाम के इतने माना है तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। वल अस्र, मैं जल्दी जल्दी से सारे माना को पढ़ने की कोशिश करूंगा। वल अस्र, जमाने की कसम, वल अस्र, नमाज अस्र के वक्त की कसम, वल अस्र, वक्त के हादिसात की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम के साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए उन औकात की कसम, वल अस्र, अंबिया की पैदाइश के वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया पर वही नाजिल हो रही थी उस वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम को दुश्मनों से निजात मिली थी उस वक्त की कसम, वल अस्र, अल्लाह वालों के साथ कोई खास वाक़या पेश आया उस वक्त की कसम, वल अस्र, अंबिया किराम दुनिया से तशरीफ ले गए, अहलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त की कसम। गोया के अलग अलग औकात में अलग अलग अंदाज में लोगों ने उसकी तफसीर बयान की, लेकिन सबसे खूबसूरत तर्जुमा और सबसे खूबसूरत तफसीर जो सामने आती है निकल कर वो ये, वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम, ऐ महबूब तुम्हारे ज़माने की कसम, इसलिए कि तुम्हारा ज़माना इस जैसा ज़माना कोई नहीं। यूं तो हर ज़माना नबी का है, यूं फरमाया ये रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं, ये रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे
तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। हर जमाना मेरे नबी का है, हर वक्त मेरे नबी का है, हर दहर मेरे नबी का है, हर असर मेरे नबी का है। लेकिन यहाँ जमाने महबूब से मुराद खास वो जमाना है जिस जमाने में महबूब जमीन के ऊपर सांस ले रहे थे। नबी अकरम का जाहिरी जमाना था, वो जमाना कितना खूबसूरत था जिसको जमाने महबूब कहते हैं। अल्लाह अकबर। अर्श वाले लिबासे बशर में फर्श पर बार बार आ रहे थे, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ही नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो जमाना कितना खूबसूरत था जिस जमाने में इमामत के मुसल्ले पर नबियों का ताजदार खड़ा था और मुसल्लियों की सफ में सिद्दीक अकबर जैसा मुक्तदी था, फारूक आजम जैसा मुक्तदी था, उस्मान गनी जैसा मुक्तदी था, अली मुर्तजा जैसा मुक्तदी था। अंदाजा तो करें जिसके तलवों में सिद्दीक उमर उस्मान और अली के कदम हो, जब सर वाले इतने बड़े हैं तो वो कदम वाला कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए जमाने महबूब की कसम, कौन सा जमाना जिसमें जिब्रील जमीन पर आता है, कौन सा जमाना जिसमें मिकाईल जमीन पर आता है, कौन सा जमाना जिसमें कुरान जमीन पर आता है, खुदा का कलाम जमीन पर आता है, कौन सा जमाना। अल्लाह अकबर। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है नुज़ूले कुरान का जमाना, सहाबा का जमाना, खैरुल कुरून जमाने महबूब की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की जान की कसम उठाई, पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी की जान की कसम नहीं उठाई। लामरुक कैफर फरमा करके महबूब की जान की कसम उठाई, अल्लाह से बेहाजल बलद कहकर नबी के खाके पाक की कसम उठाई। अल्लाह अकबर। या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर नबी के चादर में इस्तिराहत करने की कसम याद फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर नबी के कंबल ओढ़ने की कसम याद फरमाई, वत्तुहा कहकर नबी के चेहरे पर जिससे जो जुल्फे सवर जाती है उसकी कसम याद फरमाई, वल्लैल कहकर चेहरे मुस्तफा पर जुल्फों के बिखरने की कसम याद फरमाई। गर्ज के कसम का अंदाज हर वक्त बदलता जा रहा है। यहाँ पर वल अस्र महबूब तुम्हारे जमाने की कसम, हबीब तुम्हारे जमाने की कसम, अब कसम उठाई जा रही है और उसके बाद कहा जा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। जो है वो तमाम इंसानों के लिए फरमाया जा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल इंसान अलिफ लाम के साथ सबको शामिल कर दिया गया, ओके सब खसारे में है, सब घाटे में है, सब घाटे में है, सब खसारे में है। वो इंसान जो अपनी इंसानियत पे नाश करता है, वो इंसान जो अपने आप को बहुत बुलंद समझता है, वो इंसान जो अपने आप को बहुत आला समझता है, वो इंसान जो मस्जूद मलाइका है, वो इंसान जिसको अपने हाथों से पैदा किया, वो इंसान जो हवाओं में परवास करता है, वो इंसान जो जमीन का सीना चीर करके पौधे निकालता है, वो इंसान जो पहाड़ों को पीस करके रख करके रास्ते बनाता है, वो इंसान जो लोहे पे मेहनत करके लोहे को उड़ा देता है, वो इंसान अल्लाह अकबर जो अशरफुल मखलूकात है, वो इंसान जो कायनात में सबसे अफजल है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में है, सब घाटे में है, कोई नफे में नहीं है, सब घाटे में है। अल्लाह सब घाटे में है। अल्लाह अगर पता चला घमंड करने वालों दौलत कमा लो फिर भी घाटे में हो, माल कमा लो फिर भी घाटे में हो, इज्जत कमा लो फिर भी घाटे में हो, बच्चे तुम्हारे हैं फिर भी घाटे में हो, दुनिया इज्जत कर रही फिर भी घाटे में हो। वजह देख लीजिए, सदियों तक हुकूमत करने वाला फिरौन कैसे घाटे में था, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। वो नमरूद जिसने सैकड़ों साल हुकूमत की, भाई तुम तो चंद साल तक फैक्ट्री के मालिक नहीं रहोगे, वो सैकड़ों साल बादशाह था, लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया मेरे अल्लाह ने। कैसे घाटे में है। अबू जहल को काट करके कुएं में फेंक दिया गया, फेंकने वालों ने फेंक दिया, वो कैफरे किरदार तक पहुंच गया, वो सरदार कहलाता था अरब का। अल्लाह अकबर कैसे घाटे में है। अबू लहब को दफन करने के लिए उसके बेटे तक आगे ना आए, मरने के बाद लाश में इतनी बदबू आ रही थी कि हबशी गुलामों को लगा करके उसको जो है वो दफन करवाया गया। इंसान कितने घाटे में है। कब तक गुरूर करेगा इंसान तू, इंसान कब तक तू घमंड करेगा। फरमाया गया हर इंसान घाटे में है, इंसानों सब घाटे में है, लेकिन
लेकिन अब आगे कहा जा रहा है इल्ला, मगर। अब जब इल्ला आता है तो यहां से फिर कुछ लोगों को खारिज कर दिया जाता है। तमाम इंसान घाटे में है। आप आलिम बन जाएं, आप खतीब बन जाएं, आप अदीब बन जाएं, आप मुफक्किर बन जाएं, आप मुदब्बिर बन जाएं, आप साइंसदान बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, सब घाटे में है। सिर्फ चार सिफत वाले, जिनमें चारों सिफत होगी वही घाटे से बचेंगे। चार में से एक भी अगर नहीं होगी तो भी आप घाटे ही में रहेंगे। अल्लाह अकबर। चार सिफतें होना जरूरी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में है। इल्लल्लदीना आमनू, पहली सिफत, मगर वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए। पहली सिफत ईमान, जो ईमान लाए वो घाटे में नहीं है। अल्लाह अकबर। इल्लल्लदीना आमनू, इल्ला, मगर जो ईमान लाए वो घाटे में नहीं है। अब आइए जरा पहले बात करते हैं ईमान पर। आप भी कहेंगे हम भी तो ईमान लाए हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले ये बता दूं, ईमान कैसे कबूल होगा, ईमान किसका कबूल होगा, ईमान किस तरह का कबूल होगा। इसलिए कि पूरी दुनिया में 250 अरब लोग, यानी 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त कलमा पढ़ते हैं। कौन मोमिन है कौन काफिर है ये फैसला मैं नहीं करता, इसलिए कि हम तो सूफिया के गुलाम हैं। मैं ये नहीं कहूंगा अब्दुल्ला मोमिन है, अब्दुल रहमान काफिर है, अब्दुल मुक्तदिर मुनाफिक है, क्योंकि मैं दिल के हालात नहीं जानता। जब तक किसी के कुफ्र पर हमारे पास कतई दलील नहीं होगी उस वक्त तक के हम जो है उसको काफिर नहीं कहेंगे। मेरे भाई, किसी का वुजू टूटने का हुक्म देने के लिए भी हमारे पास दलील चाहिए। जब वुजू किसी का टूटने के लिए कि इसका वुजू टूट गया, बगैर दलील में इसके वुजू के टूटने का फैसला नहीं कर सकता, तो बगैर दलील के किसी के ईमान के जाने का फैसला कैसे किया जा सकता है। इसलिए ईमान और कुफ्र का मामला बड़ा नाजुक है। हर लल्लू पप्पू के बस की बात नहीं है कि मुंह उठाकर किसी को मोमिन कह दे, किसी को काफिर कह दे। अल्लाह अकबर। याद रखना, अगर काफिर को मोमिन कहा फिर भी ईमान खतरे में है, और मोमिन को काफिर कहा फिर भी ईमान खतरे में है। इसलिए अवाम को तो बहुत एहतियात चाहिए। ये उलमा का मामला, उलमा को सौंपा करें। अल्लाह अकबर। ईमान किसका कबूल है? 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ईमान किसका कबूल है? आप लोग कारोबारी लोग हैं, आप लोग ताजिर लोग हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। आप कभी भी ऐसा करते हैं कि हर चीज रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन सैंपल जो होता है वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने कहा कश्ती खरीदना है, तो कैसी कश्ती आप खरीदेंगे? कहा ये सैंपल है, इस कश्ती की तरह कश्तियां बनाओगे हम खरीद लेंगे। कपड़े ये सैंपल है, इसके तरह कपड़े बनाओगे हम खरीद लेंगे, इसकी तरह गाड़ी बनाओगे हम खरीद लेंगे। तो सैंपल की तर्ज पर जो बनते हैं उनमें से कुछ कबूल होते हैं, कुछ रद्द होते हैं, लेकिन सैंपल कभी रद्द नहीं होता। ऐसा ही है, सैंपल कभी रद्द, बात मैं समझा पा रहा हूं। अल्लाह अकबर। सैंपल कभी रद्द नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने ईमान के लिए हमें सैंपल बताया है। क्या सबका ईमान कबूल नहीं करूंगा? अल्लाह अकबर। मशरिक का हो, मगरिब का हो, सऊदी का हो, ईरान का हो, यमन का हो, हिंद का हो, सिंध का हो, किसी खित्ते का हो, मुगल हो, पठान हो, सैयद हो, कोई हो, किसी का ईमान कबूल नहीं करूंगा। कब तक? ये सैंपल दे रहा हूं। ऐसे ईमान लाओ। कैसे? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। कैसे ईमान लाओ? इनकी तरह ईमान लाओ। अब्दुल्ला इब्न उबई की पार्टी को कहा गया क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। अन्नास, लोगों ऐसे ईमान लाओ। सैंपल अल्लाह दे रहा है, ऐसे ईमान लाओ अन्नास, जैसे ये लोग ईमान लाए। तो ये लोग कौन है? अल्लाह ने सैंपल बताया। किसी का ईमान कबूल ना होगा। मैंने जो सैंपल रखा है ऐसे ईमान लाओ। मौला ये सैंपल क्या है? अबू बकर की तरह ईमान लाओ, उमर की तरह ईमान लाओ, उस्मान की तरह ईमान लाओ, अली की तरह ईमान लाओ, साद की तरह, सईद की तरह, तलहा की तरह, जुबैर की तरह, बिलाल की तरह, खालिद इब्न वलीद की तरह, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की तरह ईमान लाओ, तब तुम्हारा ईमान कबूल किया जाए। लोग काफिर बनाने के लिए इब्ने असीर और इब्ने कसीर का हवाले लेते हैं। मैंने कहा इतने पीछे का हवाला नहीं, हम तो अभी किताबुल्लाह की तरफ आ रहे हैं। हमने अभी मुल्ला की कब मानना, अभी तो हम अल्लाह की बात कर रहे हैं।
क्या कभी आपने देखा कि सैंपल भी रद्द हुआ है? अरे तुम्हारा दिया हुआ सैंपल रद्द नहीं होता, उसके मुताबिक चीजें बनती है तो कबूल होती। तो अल्लाह ने ईमान के लिए सैंपल किसको कहा? अबू बकर सिद्दीक को, है? जिसको अल्लाह सैंपल के तौर पे दे। और अब कोई कहे नहीं नहीं हम इस सैंपल को नहीं मानते, तो फिर ऑर्डर देने वाला कहेगा फिर हम तुझे ऑर्डर भी नहीं देते, है? हम तुझसे कुछ खरीदते भी नहीं ना, हम तुझसे कुछ खरीदते भी नहीं। अल्लाह ने कहा ईमान उसी का कबूल है जो अन्नास। कुरान पढ़ रहे हो भाई, अभी तो लोग बहुत नीचे की किताबों पे बातें करते हैं, इतने नीचे ना हो, पहले अल्लाह की किताब है, बाकी सब किताबें देखेंगे, पहले अल्लाह की किताब। अन्नास उठा के देखो ना, सबकी किताबें, नासबियों की भी देखो, खर्जियों की भी देखो, राफजियों की भी देखो, सुन्नियों की भी देखो। अन्नास से कौन मुराद है? अन्नास से कौन मुराद? अन्नास से यही मुराद है जो कभी गार में सो कर के ईमान, जो कभी गार में सोकर जान देकर नबी की जान की हिफाजत करता है, और जो कभी बिस्तर पे सो के जान की बाजी लगा के नबी की अमानतों की हिफाजत करता है। अन्नास, अबू बकर की तरह ईमान लाओ, उमर की तरह ईमान लाओ, उस्मान की तरह ईमान लाओ, अली की तरह ईमान लाओ, साद की तरह, सईद की तरह, तलहा की तरह, जुबैर की तरह, अबू उबैदा की तरह, बिलाल की तरह, अबू हुरैरा की तरह, ऐसे ईमान लाओ। अब बताओ, जिसको अल्लाह ने सैंपल बताया, लोग कहते हैं हम उन्हीं को मोमिन नहीं मानते। वाह भाई, आप तो इसका मतलब ये अल्लाह तो कह रहा है जो ऐसे ईमान लाएगा अबू बकर की तरह, उसी का ईमान कबूल करूंगा, और उन्हीं को आप ईमान वाला नहीं मानते। तो इसका मतलब मेरे दो जुमले सुन लें, भावनगर और गिरद नवाज से आने वालों, बुरा लगता 1000 बार बुरा मना लेना, और घरों में बैठकर जो छुप के सुन रहे उनसे भी गुजारिश है, अगर मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है तो जरा तवज्जो कर लें। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मोमिन नहीं है, तो फिर आज कायनात के अंदर कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। फिर आप कुछ और हैं, फिर आप कुछ और है। मोमिन तो सिर्फ वही है जो इनकी तरह ईमान लाए। वरना रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वाले अब्दुल्ला इब्ने उबई से कहा तेरा कलमा कबूल नहीं करूंगा जब तक अबू बकर की तरह ईमान न लाए। रसूलुल्लाह के दौर के मुसलमानों को कहा जो अपने आप को मुसलमान समझ रहे थे, अल्लाह ने बोला नहीं कबूल करूंगा, इनकी तरह लाओ। और उनके ईमान कैसे थे? वक्त तो मुख्तसर है, वरना इसी पर पूरी बात पूरी होती। ईमान किसे कहते हैं? ये उम्रान इतना बड़ा है। ये कैसे मोमिन थे? ये ऐसे मोमिन थे जिन्होंने कुरान को अपनी आंखों से उतरते देखा था। ये ऐसे मोमिन थे जिन्होंने जिब्रील अमीन को नबी की गली में आते जाते देखा था। ये ऐसे मोमिन थे, अल्लाह अकबर, कि इन लोगों ने सबको छोड़ दिया था रसूलुल्लाह के लिए। जरा गौर कीजिए, मैं उन्वान मेरा वो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से इस तरफ आ रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक किस तरह के मोमिन थे, सिद्दीक और फारूक, उस्मान और अली किस तरह के मोमिन थे। आज तो लोगों को थोड़ी सी धमकी दे दी जाए, जान पर आ जाती है तो ईमान से हाथ धो बैठते हैं, नींद का शौक आता है तो नमाज छोड़ बैठते हैं, 200 रुपये की लालच में अल्लाह की झूठी कसम खा लेते हैं। लेकिन सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, हैदर कर्रार, बिलाल, साद, सईद, तलहा, जुबैर कैसे मोमिन थे। लोग अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बिस्तर छोड़ के मस्जिद नहीं जाते, ये ऐसे मोमिन थे। अल्लाह ने कह दिया काबा छोड़ दो, तवज्जो करें, अल्लाह ने कह दिया काबा छोड़ दो, नबी ने काबे की तरफ पीठ किया, सारे सहाबा काबा छोड़कर मदीने शरीफ की तरफ चले गए और बताया हमें काबे से क्या काम, हम तो महबूब का नक्शे कफे पा तलाश करते हैं। और लोगों को बता दिया जमजम की अहमियत अपनी जगह, काबे की अहमियत अपनी जगह, सफा मरवा की अहमियत अपनी जगह, लेकिन हम सबसे ज्यादा अहमियत जिसको देते हैं वो अपने महबूब के नक्शे कदम को अहमियत देते हैं। अंदाजा तो फरमाइए ऐसे मोमिन थे, कैसे मोमिन थे। आज अल्लाह अकबर, लोगों का क्या ईमान है। अगर कोई कह दे, यूट्यूब का नाबालिग मुहक्किक बैठ करके कह दे कि नबी को गैब नहीं था, तो फिर आप उसके साथ भी ढोल पीटते हो। हाँ हाँ, क्या दलील दी है साहब ने कि नबी को गैब नहीं था, क्योंकि नबी को तो माज़अल्लाह अपनी बीवी के हार की भी खबर नहीं थी, आप उसी के साथ ढोल पीटने लगते हो। फिर कोई कहता नहीं नहीं गैब की खबर नबी को थी, ये दलील ये दलील ये दलील कहाँ थी। तो कब तक इस तरह ढुलमुल बनते रहोगे। आओ
सिद्दीक अकबर का मजहब क्या था, सिद्दीक अकबर का मसलक क्या था। वो रावी को नहीं देखा करते थे। मक्के का सबसे बड़ा गुंडा रावी बनकर सिद्दीक के पास आता है। मशहूर रिवायत, सिर्फ इशारा दे के आगे बढ़ना है ताकि ईमान की अहमियत पता चले। और आकर कहता है, अगर कोई ये बात कहता है अल्लाह अकबर कि मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से अक्सा गया, वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, क्या बात मानी जाएगी? सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा कि नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि सिद्दीक अकबर जानते हैं कि ये दौर हर दौर की तरह नहीं है, ये जमाना हर जमाने की तरह नहीं है। इस दौर में अल्लाह का महबूब जमीन के ऊपर सांस ले रहा है। इसलिए सिद्दीक ने कहा, अबू जहल पहले ये बता कि इतनी बड़ी बात कही किसने? तो कहा वही तुम्हारे साहब कहते हैं। तब सिद्दीक अकबर ने ये नहीं तहकीक की कि कहा कि नहीं कहा, इश्क सिद्दीक ने कहा, अबू जहल अगर मेरा यार कहता है तो ये बात बहुत छोटी है, इससे बड़ी कहेगा तो भी मानने के लिए मैं तैयार रहूंगा। ये ईमान था उन लोगों का। अल्लाह ने कहा ऐसे ईमान लाओ। यहाँ तो ईमान इतना कमजोर हो गया है, ईमान, आप तो गोश्त, मछली और अंडा और टोपी और दाढ़ी तक के महदूद हो गए लोग। कुर्ते पैजामे में भी अटके हुए हैं भाई। ईमान किधर है? ईमान किधर है? अगर ईमान मजबूत होता तो मुसलमान ये ना कहता कि मौलाना झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं चलता। ये मोमिन की बोली थोड़ी है, ये तो मुनाफिकों की बोली है। इसलिए कि अल्लाह ने जिसको हराम करार दिया है उसके बगैर तो सब कुछ चलना है। आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कह दे कि इसके बगैर काम चल जाएगा तो काम चला लेते, और अल्लाह कह दे कि इसके बगैर काम चलाओ तो कहते कि काम नहीं चलता। तो मोमिन हो के माज़अल्लाह मुनाफिक हो। मैं आपको गाली देने नहीं आया, लेकिन मैं तो यही कहता हूं ना कि अल्लाह फरमाता इनकी तरह ईमान लाओ। कैसे? हम तो माल के लिए अल्लाह को छोड़ देते हैं, उन्होंने अल्लाह के लिए बाप को छोड़ दिया। ईमान इस तरह का था ना, हजरत फारूक आजम ने आस्तीने चढ़ाई बद्र में, कहा हुजूर वो जो सामने खड़ा है ना वो मेरा मामू है, हुजूर मुझे इजाजत है उसकी गर्दन उड़ा दूं ताकि लोगों को पता चल जाए हमारे यहाँ खून के रिश्तों की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो नबी की अकीदतों की अहमियत है। अगर ऐसे उमर पर भी लोग कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि फिर तू कौन सा मोमिन है भाई? तूने क्या कुर्बानी दी, जरा वो भी तो बता। है? और आप भी इतने नादान हैं, किसी की भी सुन के कुछ भी बकने लगते। मैंने कहा मेरे भाई, अबू बकर उमर के ईमान पे तुम क्या बहस कर रहे हो? जिनको मानना ईमान है, अगर उन अबू बकर उमर मोमिन है या नहीं, इस पर तो कोई बहस ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जिनको मानना ईमान है, अबू बकर उमर उस्मान अली वो हैं जिनको मानने का नाम ईमान है। लोग कहते हैं इनको मानना कब से ईमान हो गया? मैंने कहा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है। क्या फरमाता है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम वो है अल्लाह का रास्ता, वो है जिन बंदों पर अल्लाह ने इनाम किया। तो किन पे इनाम किया? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन पर इनाम किया वो नबीयीन है। इस पर मामला खत्म नहीं किया। फिर मैं वसिद्दीकीन, अल्लाह का रास्ता सिर्फ नबियों के रास्ते पे चलने का नाम नहीं है, साथ में अल्लाह ने नबियों के साथ सिद्दीकीन को भी शामिल किया। सिद्दीकीन व शुहदा, शहीद लोग, व सालिहीन, और अल्लाह के औलिया। चार लोगों के रास्ते पे चलने का नाम है सिराते मुस्तकीम। तो ये जो सिद्दीकीन जितने भी दुनिया में हुए ना, सिद्दीकीन आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके इमाम महदी के जमाने तक जितने सिद्दीकीन हैं, वो सारे सिद्दीकीन के सरदार को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब बात समझ में आई? सिद्दीकीन में पहले नंबर पर यह सिद्दीक है। उसके बाद वह शुहदा, शहीदों का रास्ता। तो जितने कायनात के अंदर शहीद हुए, शहीद जितने कायनात में शहीद हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा कसरत से जो खानदान की शहादत कबूल की गई, उसको अली इब्ने अबू तालिब का खानदान कहते हैं। वस्सालिहीन,
और नेकों में तो फिर सभी हैं। अब मैं कहता हूं इस खानदान से बड़ा नेक किसका खानदान होगा? जिस खानदान में सालिहीन की हैसियत से पहले नंबर पर हसन है और आखिरी नंबर पर इमाम मोहम्मद महदी है। तो ये अल्लाह का रास्ता ये है। इसलिए लोग जो है वो ईमान की तरफ आ ही नहीं सकते। लोगों को मुगालता हो रहा है, कहते हैं कि इनको कैसे माने। हमने कहा ईमान इस तरह लाओ। ये तो मैंने सिद्दीक अकबर का जिक्र किया, एक बार ईमान किया तो एक बात और अर्ज कर दूं, मौलाए कायनात की बात भी कर दूं, क्योंकि हम सहाबा और अहले बैत दोनों के लोग हैं। मशहूर सी बात है, सरकार मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, आप हर रात बेचैन रहते हैं, दाढ़ी पकड़ पकड़ कर रोते हैं, आप कभी सुकून से सोते भी हैं? कहा हाँ सोए थे, एक रात सोए थे। कहा कब सोए? तो कहा हिजरत की रात सोए थे। और कहा हिजरत की रात तो तलवारों के साए में भी किसी को नींद आती। कहा हमें आ गई थी। कहा वो कैसे? कहा नबी ने कहा था अली सो जाओ, सुबह उठना है, सुबह उठना। तो हम समझ गए थे कि कायनात का निजाम बदल सकता है, अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने कहा था सुबह उठना। तो सुला रहे थे तो सुबह तक के जिंदगी की जमानत भी अता कर रहे थे। तो अली ये मुर्तजा का मसलक ये है कि नबी जिंदगी और मौत के भी मालिक बना दिए गए। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। इल्लल्लदीना आमनु, ईमान लाओ। ईमान कैसे लाओ? आमिनु कमा आमन अन्नास, सहाबा की तरह ईमान लाओ। अब जिनका ईमान, जो सहाबा ही को नहीं मानते, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, जो सहाबा ही को नहीं मानते तो उनका ईमान किधर है? उनका ईमान किधर है भाई? तो सहाबे किराम की तरह ईमान कैसे लाएंगे? अच्छा ये भी एक मसला है। मैं तो दोनों तरफ की पार्टियों का ख्याल करते हुए बात करता हूं, लेकिन एक बात ये बताऊं, आखिर क्या बात थी अब्दुल्ला इब्ने उबई के ईमान में और सिद्दीक अकबर के ईमान में कि अल्लाह ने कहा तेरा ईमान कबूल नहीं करूंगा, बल्कि कहा वमिनन नासि मन यक़ूल व आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ने कुरान की आयत में कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, क्या फरमाया? वमिनन नासि मन यक़ूल व आमन्ना बिल्लाह, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान लाए। तवज्जो है भावनगर वालों आपकी? हाँ, जब थक जाना तो चुप होना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे भी चुप हो जाना है। हाँ, कोई बात नहीं है। और ये कोई मुशायरा नहीं है कि जबरदस्ती में कहूँ बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये तो इश्क की बात है, महफिल इश्क है। हाँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे कि बस हम थक गए और चुप हो जाए तो मैंने भी खामोश होना, उसकी वजह ये है कि मोमिन अकबर बापू मेरे भाई हैं। मैं कोई तय करके नहीं आया हूँ कि 1 घंटा बोलूंगा तो इतना लूंगा, ऐसा नहीं है। जब आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 10 मिनट बोल के भी खत्म कर सकता हूं, और फिर 2.5 या 3 घंटे भी आपको बिठा के रखा जा सकता है। आपकी अपनी तबीयत है, आपकी अपनी तबीयत है। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, कुरान कहता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। लोग कहते हैं, अल्लाह भी क्या शान से बातें करता है ना। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पे ईमान लाए। बोलो निसाब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह पे भी ईमान लाया, आखिरत पे भी ईमान लाया, तो बचा क्या है? अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। क्यों? वइज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास। ऐसे अल्लाह पर और आखिरत को मानकर कोई मोमिन नहीं होगा। कब तक? जब तक मेरे हबीब के सहाबा की तरह ईमान न लाओ, हम तुम्हें मोमिन नहीं मानेंगे। तो आखिर क्या चीज थी कि क्या अब्दुल्ला इब्ने उबई का कलमा अलग था और सिद्दीक अकबर का कलमा अलग था, मुनाफिकीन का कलमा अलग था, मौला अली का कलमा अलग था? तो फिर क्या चीज थी कि अल्लाह ने इनका ईमान नहीं माना और इनका ईमान माना? तो दरअसल बात ये थी, कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते थे, सरों पे पगड़ियां वो भी रखते थे, सरों पे अम्मामे ये भी रखते थे, दाढ़ियां उनके यहाँ भी थी, दाढ़ियां इनके यहाँ भी थी, नबी के पीछे वो भी नमाज पढ़ते थे, नबी के पीछे ये भी नमाज पढ़ते थे, बल्कि सहाबा पहले से आके बैठते थे। और ये मुनाफिकीन क्या करते थे? आखिरी में आते थे और आगे की सफ़ों में आ करके घुस के बैठते थे, ताकि पूरी मजमे को, मस्जिद को नजर आए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई आ
गया, ये भी नमाजी साहिब है, ये हजरत भी तशरीफ ले आई है बताने के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में घुसड़े जाएंगे। किस तरीके से? ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। ए अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिक के सरदार की जमात के इज्जतदारों, अल्लाह फरमाएगा बहुत मुअज़्ज़ज़ बनता था, ये चक अपने अज़ाब को। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन, उन नमाजियों के लिए वैल है जो दिखावा करते हैं। ये सब दिखावा करने वालों की जमात थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा ना नमाज कबूल है नबी के पीछे, दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम के पीछे नहीं, भावनगर की जामा मस्जिद के इमाम के पीछे नहीं, अहमदाबाद की शाही मस्जिद के इमाम की पीछे नहीं, मस्जिद अक्सा में जिसने नबियों की इमामत की थी उस सैयदुल अंबिया के पीछे इब्ने उबई की पार्टी नमाज पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा कबूल नहीं करूंगा। कब तक? कब तक? जब तक सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली की तरह ईमान न लाओ। कितने कीमती है ये लोग। अल्लाह ने कहा किसी का कुछ कबूल, और आज भी यही कुरान का ऐलान है। तो कलमा तो वही है, नमाज तो वही है, ईमान लाने का तरीका क्या है? तो दोनों में फर्क क्या है? आप सुनो। वो लोग सिर्फ कलमा पढ़ते थे, वो सिर्फ नमाज पढ़ते थे, वो सिर्फ रोजा रखते थे, वो सिर्फ दाढ़ियां रखते थे, वो टोपियां रखते थे, वो नबी के साथ दीवानगी वाले काम नहीं करते थे। तवज्जो है? नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। वो नबी के साथ दीवानगी वाले काम नहीं करते थे। मतलब सिद्दीक क्या करते थे? नबी चलते चलते अगर कभी हाजत पड़ गई, जल्दी ऐसा होता नहीं था, हाजत पड़ गई, रसूलुल्लाह ने थूक दिया, तो सिद्दीक अकबर उसको यूं हाथ में लेते थे, हाथ में लेके चेहरे पे मलते थे, चेहरे पे मलते थे। अजान बिलाल देते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे सिद्दीक अंगूठे चूम लिया करते थे। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हम जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। नबी की महफिल में हसन खड़े होकर नाते पढ़ते थे, वह अहसन मिन कलम तरक़त तुआइनी वह अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। वो नाते पढ़ते थे, कहते थे या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला हमारी आंखों ने नहीं देखा। हुजूर आप जैसा क्या देखती हमारी आंखें, आप जैसा किसी माँ की गोद में आया ही नहीं है। और अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, और गोया के आप जैसा बनना चाहते थे खुदा ने आपको वैसा ही बनाया है। 14वीं सदी में हस्सानुल हिंद उसकी तर्जुमानी यूं करता है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फरू के शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फरू के शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुसन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चर के कोहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सारा गली जिसमें कभी बिलाल नात पढ़ रहे हैं, कभी हस्सान नात पढ़ रहे हैं, कभी सिद्दीक अकबर नात पढ़ रहे हैं, कभी मौला अली नात पढ़ रहे हैं, कभी नाबका जादी नात पढ़ रहे हैं। सब लोग नाते पढ़ रहे हैं, नबी का थूक लेकर चेहरे पे मल रहे हैं। नबी वुजू करते हैं, नबी के वुजू का पानी लेकर सीने पे मलते हैं, चेहरे पे मलते हैं, उसको पीते हैं। तो ये मुनाफिक लोग कलमा तो पढ़ते थे, नमाज तो पढ़ते थे, और क्या कहते थे? ये बेवकूफ हो, वो देखो क्या कहते थे, बेवकूफ। किनको? सहाबा को। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। तो कहते कालू कालू
वो कहते थे कालू, कालू का मतलब होता था वो कहते थे अनुमिनु, हम ईमान लाए, कमा आमना सुफहा, ये पागलों की तरह, ये बेवकूफों की तरह ईमान लाए। यानी नबी की दीवानगी को, नबी के साथ दीवानगी को, सिद्दीक के अंगूठे चूमने को, सहाबा के वुजू का चेहरे पे गुसाला मलने को, नबी के नाम पे कुर्बान हो जाने को, नबी की जूतियां, इब्ने मसूद, ये दीवानगी सुन लो जरा, दीवानगी सुन लो, दीवानगी सुनो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब तक नबी हयात रहे बड़ी आस्तीन के कपड़े पहनते थे। हम लोग छोटी छोटी आस्तीन के पहनते हैं, अब इब्ने मसूद बड़ी आस्तीन थे, बहुत बड़ी आस्तीन होती थी। किसी ने कहा इतनी बड़ी आस्तीन तेरी क्यों रहती है? कहा वो तू दीवानगी नहीं समझेगा, इसलिए कि ईमान दीवानगी का नाम है। कहा ये कौन सी दीवानगी है? तो कहा रसूलुल्लाह जब ज़ाहिरी हयात में थे तो मैं हुजूर के पीछे पीछे भागता रहता था, चलता रहता था। नबी जहां नालैन उतारते थे, कहीं भी जाते थे तो नालैन उतार के जाते थे। जब नबी ने नालैन उतार दी, उतार करके मैंने नालैन उठाई, उठा करके आस्तीन में छुपाई और छुपा कर आस्तीन को यूं पैक किया और यूं दिल से लगा के बैठ गया। इब्ने उबई कहता था ये बेवकूफ, ये बेवकूफ, ये बेवकूफों की तरह। नालैन भी कोई सीने से लगाई जाती है और नालैन तो चौखट के बाहर रखी जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था वो औरों की नालैन है जो चौखट के बाहर रखी जाती है। ये मुस्तफा जान रहमत की नालैन है जो जन्नत के अंदर भी चली जाती है, जो रखने, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार। इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, रसूलुल्लाह ने तेरे बारे में कहा कि मेरी उम्मत का उस्ताद अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। हाँ, इस पर सुन्नियों को कहना चाहिए था क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। ये आगे वाले लोग ही एक्टिव रहते हैं, पीछे वाले समझते हैं हम वीआईपी है। नबी की महफिल में सब वीआईपी है। हाँ, और जो दीवानगी करता है वो बड़ा वीआईपी है, इसलिए कि अल्लाह को सूखे रूखे कलमे की हाजत नहीं है, वहां तो नबी की दीवानगी की देखी जाती है, हैं? वरना इब्ने उबई के बेटे को कहा गया कि तेरा नहीं कबूल करेंगे, कलमा कबूल नहीं करेंगे, नबी के पीछे भी नमाजें तेरी कबूल नहीं करेंगे, और नबी का जुब्बा पहनकर भी तू कब्र में जाएगा तो भी तेरी पिटाई करेंगे, जुब्बा नहीं देखेंगे तेरी पिटाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तेरा कलमा नहीं कबूल किया तो नबी का जुब्बा पहन करके तू जो मक्कारी करते हुए आया तो अल्लाह तो फिर जुब्बा उतार ही लेगा ना। जो कफन छीनने पे कादिर है, हाँ, जो शक्ल छीनने पे कादिर है। हुजूर फरमाते मेरा जुब्बा इब्ने उबई को काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो दीवानगी, जिसके जुब्बा पहनता है उसकी दीवानगी तो करना भाई पहले तो दीवान। इब्ने मसूद को आका ने कहा मेरी उम्मत का मौल्लिमुल उम्मा अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। तो लोगों ने पूछा, ए इब्ने मसूद तू इतना बड़ा अल्लामा कैसे बन गया, इतना बड़ा आलिम कैसे बन गया? हैं, अल्लामा कैसे बनते भाई? पूछे इन अल्लामा लोग से क्या क्या पढ़ा। कुदूरी पढ़ा, शरा वकाया पढ़ा, नूरुल इज़ा पढ़ा, सिराजी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, बुखारी पढ़ा, तिरमिजी पढ़ा, जलालैन पढ़ा, कमालैन पढ़ा, ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद मिनाजुल अरबिया से शुरू किया, बुखारी तक पढ़ा, फिर जाकर बना अल्लामा, है ना? और तू ये पढ़ के अल्लामा बना, लेकिन इब्ने मसूद को हुजूर ने मौल्लिमुल उम्मा कहा। वो कौन सी बुखारी पढ़े भाई? बुखारी तो उनका सदका है, नूरुल इज़ा वाला तो उनका गुलाम है, कुदूरी तो उनका कफ्श बरदार है ना? राजी तो उनका खोशा चीन है। तो इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, इब्ने मसूद तू उम्मत का मौल्लिम उस्ताद कैसे बन गया, क्या हुआ? इब्ने मसूद कहते हैं मैं नबी की नालैन को आस्तीन में छुपाता और छुपाकर सीने से लगा करके बैठा रहता। नबी की नालैन सीने पे रख रख के अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। जिसकी नालैन इतना बड़ा अल्लामा बनाती है उसके सीने का आलम क्या होगा, सीरे आलम नशरा का आलम। तो ये सब अच्छा, छुपा के बैठने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये था कि अगर कोई देख लेगा तो छीन जरूर लेगा, क्योंकि उसका भी अकीदा वही था, इसलिए छुपा के बैठते थे ना, हाँ, कि कोई देख ना पाए। ये दीवानगी थी। इनको क्या कहते थे? आमिनू कालू अनुमिनू, अनुमिनू कमा आमना सुफहा,
इन बेवकूफ़ों की माज़अल्लाह अस्तग़फ़िर, मैं उनका जुमला अल्लाह ने नकल किया, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना हम क्या कहेंगे? कुरान पढ़ने के लिए तो मुझे बताना हो। सफ़ी कहते हैं, सफ़ी बेवकूफ़ को, सुफ़हा जमा है ना, लोग उलमा बैठे में जानते हैं। हाँ, सुफ़हा जमा है। इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए। अब नबी के वुज़ू के पानी को मलने के लिए, नबी के अंगूठे चूमने के लिए, नबी की दीवानगी करने के लिए, और नबी से बातें करते थे तो पहले बातें नहीं करते थे, क्या कहते थे? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तो ये मजाक उड़ाते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग अपने माँ बाप इन पे कुर्बान करते हैं, कहते हैं अपने माँ बाप इन पे कुर्बान। नबी ये पाक की महफिल में जाते तो मुंह में पत्थर रख के जाते, आवाज़ ऊंची ना होगा, देखो इनको अपनी तरह बशर है और इनका इतना अदब करते हैं। आ गई ना वही बोली है, आ गई ना वही बोली। कलमा था, दीवानगी नहीं थी। अकल के तराजू पे नबी को तोड़ रहे थे। अल्लाह ने कहा इनकी तरह ईमान लाओ, तो कहा इनकी तरह ईमान लाओ। अनुमिनु कमा मन सुफहा, तवज्जो मेरी तरफ रखे, माए की तरफ नहीं रखे। इन बेवकूफों की तरह अब अल्लाह ने जवाब दिया। सहाबा के मुतालिक अल्लाह ने जवाब दिया, अला इन्नहुम, अल्लाह जवाब दे रहा है इन मुल्ला लोगों को जो सहाबा को बेवकूफ कह रहे थे। अल्लाह जवाब दे रहे, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, और ये बेवकूफ नहीं है जो मेरे नबी के पीछे दीवानगी करते फिरते, ये बेवकूफ, ये बड़े होशियार है, क्योंकि इनको पता है कि अल्लाह उसी को कबूल करता है जो नबी की दीवानगी करता है। बस इससे ज्यादा मैं ईमान पर और क्या बात करूं, लेकिन और तफसील है। मगर अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो सिद्दीक अकबर की तरह दीवानगी है, फारूक आजम की तरह दीवानगी है, उस्मान गनी की तरह दीवानगी है, मौला अली की तरह दीवानगी है, बिलाल हबशी की तरह दीवानगी है। एक एक की दीवानगी पढ़ूं तो रातें गुजर जाएं, लेकिन क्या दीवानगी थी। एक दीवानगी का वाकया सुन लीजिए, क्या दीवानगी थी। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। एक दिन तबरानी की रिवायत है, सिद्दीक अकबर आए हुजूर की बारगाह में, थर थर कांप रहे थे, थर थर गुस्से में कांप रहे थे। गुस्सा जब बहुत ज्यादा होता है तो आदमी गुस्से में कांपता है। सिद्दीक अकबर दुबले पतले आदमी थे, सीना चौड़ा था, लंबी सी बड़ी सी दाढ़ी थी और बहुत जो वो चेहरा उनका खूबसूरत था, तो कांप रहे थे। और उसके बाद आस्तीन चढ़ी हुई थी और जो वो चेहरे पे गुस्सा था। सरकार ने कहा अबू बकर ये तेरा हाल क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप को एक मुक्का मार करके आया, बाप को मुक्का मार करके आया हूँ और आपकी बारगाह में इजाज़त लेने के लिए आया हूँ। हुजूर या तो उसकी हिदायत के लिए दुआ कर दो या मुझे इजाज़त दो कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ, क्योंकि उसने आपके खिलाफ आज एक जुमला कह दिया, मेरे बाप ने आपके खिलाफ एक जुमला कह दिया, उसके मुंह पे मैंने मुक्का मारा है और अब मैं इसलिए आया हूँ कि इजाज़त दे दीजिए कि मैं उसको कत्ल कर दूँ, क्योंकि मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे रसूल पाक चाहिए। आप गौर फरमाएं, आप गौर फरमाइए, आप गौर फरमाइए कि ये उनकी दीवानगी थी, ये उनकी दीवानगी थी। अल्लाह अकबर। गौर, फारूक आजम की दीवानगी बताऊं, फारूक आजम की दीवानगी क्या थी। एक दिन काबतुल्लाह का तवाफ करते करते हजर अस्वद को देखा और हजर अस्वद से बातें करने कहते, एक पत्थर, हजर अस्वद से, एक पत्थर मैं जानता हूं ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं तुझे कभी नहीं चूमता, इसलिए कि पत्थरों को चूम चूम के पूछ पूछ कर तो जवान हुए थे, मैं तुझे कभी नहीं चूमता, तुझे कभी नहीं चूमता, मगर मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं, मेरे महबूब को चूमता देखा इसीलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। ये उनकी दीवानगी, ये उनकी दीवानगी थी। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी को रसूलुल्लाह ने भेजा सुलह हुदैबिया के मौके पे और कहा उस्मान जाओ और तुम सुलह की बात करो। मक्के वालों ने कहा उस्मान हम तेरे साहिब को तवाफ करने नहीं देंगे, तुम जितने चाहो तवाफ कर लो। उस्मान गनी ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे तवाफ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का रसूल चाहिए। जब मेरा नबी तवाफ नहीं करता तो मैंने भी कोई तवाफ नहीं करना है। फिर मौला अली तो फिर मौला अली है। अल्लाह अकबर, क्या दीवानगी का आलम है। मौला मुश्किल कुशा की दीवानगी का आलम क्या
है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब यमन तशरीफ ले गए, यमन गए, जैसे जलसों में हम लोग आते हैं ना, तो जो नाजिम लोग होते हैं तो तारुफ पेश करते हैं, ये देखो हजरत तशरीफ लाए, ये मुफक्किर मिल्लत है, ये मुफस्सिर कुरान है, ये शेखुल हदीस है, ये मुनाजिर आजम है, ये अला है, ये फलां है, ये फलां है। भाई तारुफ करते कि नहीं करते? तो जब यमन गए मौला अली तो लोगों ने कहा, लोगों ये अखी रसूल है और ये नबी के भाई हैं, ये वसी रसूल हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। मौला अली गुस्से में आकर चुप, मेरा क्या तारुफ करा रहा है कि मैं ये और ये है? मुझसे पूछ मैं कौन हूं। मौला अली की दीवानगी, मुझसे पूछ मैं कौन हूं। कहा अना उबीदुम मिन बादे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में अदना गुलाम हूं। अंदाजा कर ले, जब उनका गुलाम ऐसा है तो मेरा आका कैसा होगा। ये लोग थे भाइयों, मतलब दीवानगी का हाल ये है कि भाई होकर भी भैया नहीं कहा पूरी जिंदगी। नबी ने उनको भाई कहा, अली मुर्तजा ने पलट के भैया नहीं कहा। और जो भाई हो के भैया ना कहे, ये 14 सदी में पैदा होने के बाद रिश्ते लगाने के लिए आ जाए तो तुम हो कौन जरा? हैं? अपना मुंह भी तो देखो आईने में, किस मुंह से नबी को भाई कहते हो? कहा नहीं, वो बड़े पहले पैदा हो गए तो बड़े भाई हैं। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, लेकिन ये बात भी करके जाऊंगा, भावनगर वालों तुम्हें भी फैसला करना चाहिए कि किसके पीछे नमाज पढ़ना है। जो मसलके अली और सिद्दीक के मुतरादिफ जिंदगी गुजारा, उसकी दीवानगी देखकर पढ़ो, या फिर नबी को जो भाई होने के रिश्ते लगाए, नबी की तौहीनें करें, बेअदबियां करें, उनके पीछे पढ़ो। जरा दो कश्ती का सवार न बना करो। हाँ यही बात है, वरना नबी फरमाएंगे जो मुझे भाई कहते थे उसके पीछे तू नमाज पढ़ता था। क्या हक है भाई किसी को? नबी के चच्चा ने कभी नहीं कहा ये भतीजा है। कलमा पढ़ने के बाद तो नहीं कहा। मौला अली ने कलमा पढ़ने के बाद तो नहीं कहा मेरा भैया है, हैं? कहा किसी ने नहीं कहा ना। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा मेरे शौहर है, मेरे शौहर है। पूरी जिंदगी कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैं? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता वो या रसूल अल्लाह कहते। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। हाँ, दोनों तरफ का ख्याल रखना चाहिए। नासबियत और राफजियत के बीच के एतदाल के रास्ते को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो चलिए बात आगे बढ़ गई। तो ईमान घाटे से वही बचेगा जो ईमान वाला हो, और ईमान में दीवानगी शर्त है। कैसी दीवानगी? इकबाल कहते हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। और कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं मुस्तफा बरिसा खैश राक़दी हमओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम पूला बीस। मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। घाटे से वही बचेगा जो ईमान लाया। ईमान लाने के बाद छुट्टी नहीं होती। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान व आमिलुस सालिहात, उसके बाद नेक अमल किया, अच्छा अमल किया। यानी अच्छा अमल जरूरी है। कुछ लोग क्या कहते हैं ईमान लाने के बाद तो छुट्टी हो गई। मैंने कहा एक बात बताऊं, ईमान वो चिराग है, जब किसी घर में चिराग जलता है ना तो दरवाजे से, खिड़की से, रोशनदान से रोशनी छन छन के बाहर निकलती है। बाहर चलने वाला समझ जाता है इस घर में चिराग जल रहा है। तवज्जो है आपकी बात समझ में आती है मेरी? तो जब सीने में ईमान का चिराग जलता है तो ये नाक, ये कान, ये आंख, ये जो दरवाजे, खिड़कियां, मुंह है ना, इससे ईमान का नूर छन छन के निकलता है। अंदर अगर ईमान है, अंदर ईमान का चिराग जल रहा है तो मुंह से टपकता है कि अंदर रोशनी निकलती है कि ईमान है। मतलब क्या? मोमिन जब बोलता है फहश गोई नहीं करता, उसका अंदर जो सीने में ईमान का चिराग जल रहा है ना, वो फहश गोई नहीं करता। हाँ, क्योंकि नूर बाहर आ रहा है। वो गंदी बातें नहीं देखता क्योंकि नूर बाहर आ रहा है। वो गंदी बातें नहीं सुनता क्योंकि नूर बाहर आ रहा है। और उसकी मोहताज जिंदगी कितनी होती है सुनिए।
एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज दिल्ली गए, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से मिलने, वो हकीम भी थे। उनसे दवा लेने के लिए एक गैर मुस्लिम आया, उसका नाम था बन्नू। बन्नू तो हकीम साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, अबे अबे बन्नू, अभी बाद में आना। वो चला गया तो बंदा नवाज ने फरमाया, मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो? अबे आप अबे बोलते हो? तो मुफ्ती साहब थे ना, उन्होंने फौरन टर्न कर दिया मामले को, हजरत वो काफिर था ना इसलिए मैंने अबे बोल दिया। तो मुफ्ती साहब बंदा नवाज कहने लगे, मुफ्ती साहब आप कहते वो काफिर था तो आपने काफिर को अबे बोला। वो काफिर था ना मुफ्ती साहब, तुम तो मुसलमान हो। ये मुसलमान को अबे बोलना कब से जेब देने लगा? अब बताओ, जिन सूफिया के नजदीक, मोमिनों के नजदीक अबे बोलना भी खिलाफ अदब है। जो काफिर को अबे नहीं बोल सकते, वो अपनी शरीक हयात को माँ बहन की गाली कैसे दे सकते हैं? जरा देखे ना, कहते हो ईमान मेरे सीने में जल रहा है चिराग, तो मुंह से कब इसकी रोशनी दिखाई? घर में चिराग जले तो दरवाजे से, खिड़कियों से, रोशनदानों से रोशनी बाहर निकलती है ना चिराग की। जब ये चिराग की रोशनी बाहर निकलती है तो जो ईमान का चिराग है इसकी रोशनी कहीं तो नजर आए। जबान से क्या क्या बकते हो, आग उगलते हो, ये मोमिन की शान नहीं। मोमिन की शान, मोमिन की शान बताऊं, उसकी जबान से कैसे ईमान का नूर निकलता है। एक मर्तबा फारूक आजम के बगल में फोड़ा हो गया। लोगों ने हजरत उमर से मुराद उमर इब्न अब्दुल अजीज भी लिया, लेकिन हजरत उमर की बात करूं, हजरत उमर के बगल में फोड़ा हो गया। लोग देखने कहना कि क्या हो गया आपको? तो कहा मेरे हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, हाथ के नीचे। लोगों ने कहा इतनी लंबी बातें ना करो, सीधे सीधे कह दो बगल में फोड़ा हो गया। कहा ये जो तूने जुमले कहे ना, मेरा ईमान है कि हम जो कह रहे वो सब लिखा जा रहा है, और जो लिखा जा रहा है अल्लाह के सामने क़यामत के दिन पढ़ना भी पड़ेगा। तो अल्लाह के सामने लफ्ज़े बगल कैसे पढ़ूंगा, मुझे शर्म आएगी। तो जो अल्लाह के सामने बोलते हुए शर्म आती है वो मुझे आज भी बोलते हुए शर्म आती है। अब आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, जब फारूक आजम अल्लाह के सामने पढ़ने के खौफ से बगल के अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, हालांकि ये कोई गुनाह नहीं है, तो जो माँ बहन की नंगी नंगी गाली दे रहे हो ये सब फरिश्ते लिख रहे हैं, और अल्लाह क़यामत इनके पढ़ेगा, इक़रा किताब पढ़ के सुना। तो ये अम्मा बहन की गालियां अल्लाह के सामने पढ़ के सुनाना, फिर सुनाना, हिम्मत है ना सुनाना? सुना पाओगे? और जब अपने पीर के सामने माँ बहन की गाली नहीं देते तो अल्लाह के सामने वो पढ़ के, ये तो सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, लिखा जा रहा है। और फिर दोस्तों में बैठ के जो गंदी गंदी बातें करते हो, हैं? यही ना। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है कि क्या बोलूं, लेकिन नश्तर भाई जब ऑपरेशन करने बैठे हैं तो फिर थोड़ा सा काट पीट तो करनी पड़े। ये जो शहवानी और सेक्सी बातें जो करते हो दोस्तों के दरमियान बैठ के, हैं, फुला लड़की से मेरा ऐसा, उसकी भावत से मेरा ऐसा, उसकी साली से ऐसा, ये जो करती है सब लिखा, हंसने की बात नहीं है, ये सब लिखा जा रहा है, ये सब लिखा जा रहा है। और अगर मोमिन हो, पहले तो मोमिन की बात कही गई ना, अगर सीने में चिराग ईमान जल रहा है तो जो गीबतें कर रहे वो भी लिखा जा रहा है, जो फहश और गंदी सेक्सी बातें कर रहे वो भी लिखा जा रहा है। और कुरान कहता है अल्लाह क़यामत के दिन का इक़रा किताबक, पढ़ के सुना अपना नाम है। जलसे में एक हफ्ते की अपने दास्तान पढ़ के सुना नहीं सकते इन सादात और उलमा के सामने, अल्लाह के सामने कैसे पढ़ के सुनाओगे पूरी जिंदगी की गंदगी? और कुरान ने कह दिया तो कह दिया, जो कुरान ने कह दिया वो होकर रहेगा। इसलिए आज तौबा कर लो। ईमान दिल में जला है तो उस ईमान का चिराग दिल में जला है, चेहरे पे जाहिर होना चाहिए। कान मोहतात रहे, आंखों से क्या देख रहे हो? गंदी गंदी फिल्में सब रिकॉर्ड हो रहा है अल्लाह के यहां। और ये जो कुछ कर रहे हो अल्लाह के बंदो सुन लो, बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों को पाप की नजर से देखते हैं मरते वक्त तो उनका खात्मा बिल खैर नहीं होता। डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे। जो औरतों को बुरकों में गंदी नजर से देखे, ओढ़ी हुई चादर, औरत अगर चादर ओढ़े हुए उसको गंदी नजर से देखे तो मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो औरत को स्क्रीन पे नंगा नाचते हुए देखे और अपने दिल को ठंडक पहुंचाए, फिर वो मोमिन कैसे मरेंगे? इसलिए कि मेरे भाई अगर नबी का बेटा भी मोमिन न मरे, नबी का बेटा भी मोमिन न मरे तो अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। कुरान बयान कर चुका ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में, लैसा मिन अहलिक, कि ये आपकी आल से नहीं रहा, सगा बेटा था, कहा जन्नत में नहीं जाएगा। सगा चचा था,
हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आज़र बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जाएगा, हैं? नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी। तो तुम क्या सुरखाब के पर, हम सुरखाब के पर लगा के आए कि कुछ भी करो जन्नत में जाओगे? कुरान बता चुका, ईमान के बाद अमल साले जरूरी। अमल साले किसे कहते हैं? एक जुमले में सुन लो, हर उस अमल से जिससे अल्लाह राजी होता है और अल्लाह का रसूल राजी होता है, उसको अमल सालेह कहते हैं। और मोमिन अमल साले कैसे करता है? उसमें रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, यह भी अमल साले है। कुत्ते को पानी पिला देना, यह भी अमल साले है। और रियाजतें और मुजाहिदात करना, यह भी अमल साले है। अमल साले ईमान के बाद अमल साले जरूरी है। ईमान के बाद अगर अमल साले नहीं है तो तुम्हारे ईमान की हैसियत ऐसी ही है कि दरख्त तो है मगर उसका फल नहीं है। लोग क्या कहते हैं? अरे मोमिन जन्नत में जाएगा ना, तो अमल की क्या जरूरत है? मैंने कहा अगर अमल की जरूरत नहीं तो फिर कुरान ने क्या बेजरूरत बात कही है? कुछ तुम्हारे दरमियान ऐसे जाहिल आते हैं ना, जो तुम्हें स्टेजों से जन्नत की सनद देकर जाते हैं। मोमिन बापू का चेहरा देखोगे तो जन्नत में जाओगे, अमीनुल कादरी का देखोगे तो चेहरे जन्नत में जाओगे, अल्लामा का देखोगे, सैयद मोहम्मद कादरी का देखोगे तो मैं कहता हूं जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट कर फराड कर रहे हो, तो क्या इनके भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी है तुम्हारे पास? गौसे पाक जैसे लोग रोया करें कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, और तुम इनको जन्नत की सनद दे रहे हो जो सूद के कारोबार करते हैं। इनको जन्नत की टिकटें दे के जा रहे हो सिर्फ इनकी खुशी के लिए कि दोबारा तुम्हें जलसे में बुलाया जाए, और तुम भी खुश हो रहे हो ना। ऐसे ही मुकर्रिर तो चाहिए जो तुम्हें हथेली पे जन्नत दिखाए, हैं? ऐसे ही पीर चाहिए जो तुम्हें पैर दबवा दबवा करके जन्नत बांटे, हैं? ये पैर दबा करके जन्नत मिलेगी? ईमान के बाद अमल साले हैं। मुझे मालूम है कि मेरी बात से सब लोग खुश नहीं होते, और मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए भी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। रोजाना लोग मुझे गालियां देते पानी पी पी करके, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं अगर अल्लाह की राह में किसी को गालियां दी जाए तो उसके मर्तबे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको जो कहना है कह ले, लेकिन मुझे भी मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये तकरीर हमारा धंधा पेशा नहीं है, ये तिजारत नहीं है, ये इबादत है। सूद के धंधे करने वालों को इनकी खुशी के लिए तुम कहते हो कि मोमिन बापू का चेहरा देखो और अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ। तुम भूल गए सूद का धंधा करने वाला सफर हज में भी मरा, सफर हज में, तो भी उस पर अल्लाह ने अजाब फरमाया, अल्लाह ने अजाब फरमाया। आज मैं देख रहा हूं मुसलमानों की 70% अक्सरियत सूद के धंधों में डूब चुकी है। कुछ दे करके डूबे, कुछ ले करके डूबे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि जो सूद से बचना चाहेंगे उन तक भी सूद का गर्द गुबार पहुंच कर रहेगा। अब तो यह भी डर लगता है कि किसके यहां दावत में जाए, किसके यहां न जाए। लेकिन सोचते कहां कहां नहीं जाएंगे। मोमिन से बदगुमानी भी हराम है, बदगुमानी तो जिसका पता होता है वहां नहीं जाते, फिर कितना झगड़ा हो जाए। और जिसका नहीं मालूम है, फिर नहीं मालूम है तो फिर हमें कुछ नहीं पता, नहीं मालूम होने पे तो फिर अल्लाह माफ करता है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। हर साल हज को जा रहे हैं, सूद में डूबे हुए हैं। हर साल उम्रा को जा रहे हैं, सूद में डूबे हुए हैं। मस्जिदें भी बना रहे हैं, सूद में डूबे हुए हैं। सूद में इतने डूब गए मुसलमान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने सूद का 1 दिरहम अपने पेट में डाला, 1 दिरहम, अब दिरहम चलता भी नहीं है। अब तो रुपया भी मैंने बरसों हो गए नहीं देखा, 1 रुपया मुझे बहुत दिन हो गए नहीं देखा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, 1 दिरहम जिसने सूद का हराम खाया 1000 साल तक उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं वहां गया, MP की तरफ गया, बोले सैयद एक ही उन्वान पे तकरीर करना कि पूरी कौम सुधर जाए, बहुत सारे मसले मत छेड़ना। मैंने कहा मुझे एक उन्वान दे दो बस, मेरी कौम को हलाल का पाबंद बना दो, ये कौम न सुधर जाए तो फिर कहना। कौम के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह हराम है, और आज हराम पेट में हो नमाज कबूल नहीं, हराम पेट में हो दुआ कबूल नहीं,
हराम पेट में हो, नबी की सिफारिश के बावजूद भी दुआ कबूल नहीं। मैंने जुमला सख्त कह दिया ना, ये सैयद भी है, आलिम भी है। नबी की सिफारिश भी हो तो अल्लाह हराम पेट में रखने वाले की दुआ, नबी की सिफारिश के बावजूद अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा है। हदीस सुनिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में लिखते हैं कि एक बंदा रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, मूसा कलीम को उस पर तरस आ गया और कहने लगे अल्लाह कितना गिड़गिड़ा रहा है, इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने कहा मूसा अगर ये गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर भी जाएगा मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। कौन सिफारिश पे खड़ा है? सिफारिश पे कौन? पीर साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नबी। नबियों की कायनात में सबसे बड़े नबी कौन? हमारे आका। हमारे आका के बाद कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कौन? मूसा। तीसरे नंबर, नबियों की कायनात का तीसरे नंबर का इतना बड़ा नबी कि जहां खड़ा हो जाए वहां से अल्लाह से बातें करे, अल्लाह का कलीम। और अल्लाह फिर कहे मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ए मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तेरी कान में सरगोशी करूं, तुझसे राज की प्यार की बातें करूं। जिसको अल्लाह बुलाकर सरगोशी करे, प्यार की बातें करे, प्यार की बातें करने के लिए खुदा जिसे बुलाए, मैं इसको नहीं बयान कर सकता। सूफिया ने हमें बताया कि जंगलों में पहाड़ों में चुपके से किसको बुलाते हैं प्यार की बातें करने के लिए? जिसको महबूब बनाते उसी को बुलाते हैं ना। वो कैसा महबूब था मूसा कलीम? कहते मिन जानिबि तूरिल अयमन, और क्या तूर के दाईं तरफ आ, व क़र्रबनाहु नजिया, मैं तुझसे सरगोशी करूं, करीब बुला के सरगोशी करूं। क्या प्यार की बातें करता अल्लाह जिससे। वो कलीम कहता है अल्लाह कितना गिड़गिड़ा रहा है ना, ये कितना गिड़गिड़ा रहा है, इसकी दुआ सुन लेना मौला। अल्लाह कहता है ये मर भी जाए ना, नबी सिफारिश पे खड़े हैं, अल्लाह का नबी, अल्लाह फरमाता ये मर भी जाए ना, गिड़गिड़ाते इसकी कबूल नहीं करो। अरफात जा जा के गिड़गिड़ाते हो ना, मिना जा जा के गिड़गिड़ाते हो ना, मस्जिद नबी में जा जा के गिड़गिड़ाते हो ना, गौस पाक गरीब नवाज के यहाँ के सैलाब साहब के यहाँ के गिड़गिड़ाते, फिर कहते हो हजरत दुआ कबूल नहीं होती। वहां पुश्त पे नबी खड़ा है, हैं? पुश्त पे अल्लाह का नबी कलीमुल्लाह खड़ा है, अल्लाह कबूल कर लेना। जवाब आता है मर भी जाए ना गिड़गिड़ा के कबूल नहीं करूंगा। जवाब तो देखें क्या जवाब आया, न मर भी जाए ना। मूसा कलीम की सिफारिश के सामने अरफात मिना मुजदलफा क्या है? हैं? मूसा मूसा है, नबी नबी है, नबी के बराबर कोई मखलूक नहीं। लेकिन क्या हुआ? नहीं कबूल करेंगे, इसलिए कि गैरत इलाही है, अल्लाह की गैरत है, वो गैरत वाला खुदा। कहा मर भी जाए तो मौला इतने नाराज इससे क्यों है कि यूं जवाब आता है कि मर भी जाए तो कबूल नहीं करेंगे। इरशाद होता है मूसा गिड़गिड़ा तो बहुत रहा है, रो तो बहुत रहा है, लेकिन पेट में भी हराम है और जो कपड़े पहने हैं ना वो भी हराम के पहन रखे हैं। बताइए ना। और फिर आप जन्नत के ख्वाब देखते हो। वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद अमल सालेह, मतलब अल्लाह ने जो कानून बनाया रोजी के मामले में, जो कानून है उसको देखो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के हुदूद की पाबंदी करो, नेक अमाल करो। नेक अमाल में अब कितनी फहरिस्त गिनाए, बस मैंने एक जुमले में पढ़ दिया ना। जिन जिन चीजों से अल्लाह राजी होता है वो अमल सालेह हैं, और जिनसे अल्लाह नाराज होता है वो गुनाह है। और क्या चीज है? बल्कि मैंने अभी गाली का तस्करा किया तो लोगों को हैरत होगी। एक हदीस पे मैं पहुंचा तो मुझे बहुत हैरत हुई। तरगीब व तरहीब की रिवायत है, आका फरमाते खटमल को भी गाली मत दो, खटमल पिस्सू को भी गाली मत दो, मुर्गी को भी गाली मत दो। और अल मुअज्जमुल औसत में जब मैं पहुंचा तो मैं यहां तक पहुंचा, हैरान रह गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शैतान को भी गाली मत दो। जिस मजहब ने शैतान को गाली देने से मना किया, उस मजहब में दोस्तों को, बीवी को, बच्चों को गाली देने की इजाजत कैसे होगी? आका फरमाते हैं जब तुम शैतान को गाली देते हो तो घमंड से फूलता है। शैतान को गाली मत दिया करो, बल्कि कहा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी शैतान के साथ भी गाली देने की अल्लाह के रसूल ने इजाजत। क्या मजहब है आपका?
जो मजहब शैतान को गाली देने की इजाजत न दे, वो मजहब के मानने वाले रहमान के बंदों को, अपने बच्चों को, बीवी को, भाई को, बहनों को, माँ बहन की गाली दे। गरीब नवाज कहते हैं गाली देने वाले की जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, दो सिफतें हो गई, ईमान लाओ, नेक अमल करो। नेक अमल, गुनाह से बचो, हर गुनाह से बचो, जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे बचो। अब गुनाह की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो नहीं कहता। वतवासौ बिल हक़, बहुत वसी उन्वान है हक, बहुत वसी हक, लेकिन उसको एक जुमले में समेटूंगा तफासिर का इतने मजमुआ निचोड़कर, लोगों को अच्छी बात का हुक्म दो, लोगों को, हाँ, वतवासौ बिस्सब्र, और लोगों को बुरी बातों से मना करना, क्योंकि सब्र कहते हैं गुनाहों से रुकने को। अगर सब्र के बहुत माना है, सारे माना को समेट ले तो एक माना क्या बनता है? गुनाह से बचने को क्या कहते हैं? सब्र। अब मिसाल के तौर पे मैयत हुई, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, बोले मत रो यार, सब्र कर। मतलब क्या? चिल्ला के रोना, नौहा करना, मातम करना, बाल नोचना, ये हराम है, सब्र कर, ये हराम काम मत कर। समझ में आती है बात? हाँ, सब्र, गुनाह से रुकने को सब्र कहते हैं। गुनाह से रुकने को, जब हम पढ़ते हैं ना इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद चाहो, तो लोग क्या सोचते हैं मैयत पे न रोने वालों के साथ अल्लाह हो जाता है। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है सिर्फ, बल्कि जो गुनाह से रुक जाए अल्लाह उसके साथ है। और इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र को क्यों जोड़ा? इसलिए कि जो नमाजी होगा वो गुनहगार नहीं होगा, जो गुनहगार होगा वो नमाजी नहीं होगा। दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर गुनाहों से, हर बुरी बातों से रोक देती है। और जिसकी नमाज उसको गुनाह से न रोके, वो नमाज इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। नमाज या तो गुनाह से दूर करती है या तो अल्लाह से दूर करती है। आज लोग नमाज पढ़ने के बाद भी गुनाह करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी नमाज ने आपको अल्लाह से करीब नहीं किया तो अल्लाह से दूर कर दिया? गुनाहों से करीब दूर नहीं किया तो अल्लाह से दूर कर दिया। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ये तवासो जो है ना, ये बड़ा बामाना है। वतवासौ बिल, बार बार लोगों को नेकी का हुक्म दो, यानी एक बार देकर छुट्टी नहीं। और इसमें फाइल बिल उमूम है, फाइल उमूम का माना दे रहा है, यानी सिर्फ उलमा नहीं नेकी का हुक्म देंगे, और उलमा नहीं सिर्फ बुराई से रोकेंगे। आमनू में सब ईमान लाने वाले हैं, अमल करने वालों में सबको नेक अमल करना है। तो ऐसे ही बतवासो बिल हक, हर मुसलमान को नेकी का हुक्म देना है और हर मुसलमान को बुरी बात से मना करना है। इसकी तशरीह में यह भी कहा जा सकता है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हर मुसलमान मुबल्लिग है, यानी कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे एक ही बात हो। अब यहाँ एंड कर रहा हूं, दो सिफतें, ईमान लाओ, नेक अमल करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अब दोनों को एक साथ लेता हूं, चार सिफत, यानी जो कामयाब मोमिन है वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से करते हैं, लोग नहीं करते। नेकी का हुक्म देने का मतलब क्या? जैसे अजान हो रही है, इसको सुन लो, जो कामयाब मोमिन की तीसरी सिफत है और चौथी सिफत है, दोनों को मिला के पढ़ रहा हूं। अजान हो रही है, आप अकेले उठ के मस्जिद जाते हैं नहीं, ये मोमिन की शान नहीं। तुम उठो, जितने तुम्हारे साथ बैठे सबको कहो कि चलो तुम भी मस्जिद चलो। ये काम सिर्फ उलमा का नहीं है, सबको करना है। और अगर नहीं करोगे, अभी मैं आगे हदीस पढ़ रहा हूं कि उसका अंजाम क्या होगा। आपने कोई गुनाह होते हुए देखा, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है गुनाह से रोकना, हर मोमिन की जिम्मेदारी है। और फिर क्या फरमाया कि मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि अगर गुनाह होते हुए, बुराई होते हुए देखे तो अगर ताकत से रोक सकते हो तो ताकत से रोको। ये ईमान का बड़ा दर्जा है, ताकत से रोकना, हाथ से रोकना। दूसरा दर्जा है जबान से रोकना, यानी अब अगर ताकत और हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से मना करो अच्छे से, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो का दिल में बुरा जानो। और आप दिल में बुरा जानते हो, नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिल में बुरा जानते हैं, जो दिल में
तवज्जो करना, जो दिल में बुरा जानते हैं, नबी ने उनको सनद दी कि उसका ईमान कमजोर हो गया। दिल में बुरा जानना ये कमजोर ईमान वालों की निशानी है। अब बताओ, जो गुनाह को देखकर दिल में बुरा जाने ये कमजोर ईमान वाले की निशानी है, तो जो दिल में बुरा भी नहीं जानते तो क्या उनका ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया? अब मैं चंद मिसालें रखता हूं। लोग बहुत मीठे बनने चले हैं? इज्जत नहीं जानी चाहिए। अरे ऐसी इज्जत पे लानत हो जिससे अल्लाह नाराज हो। बुराई देखो, चंद मिसालें रखता हूं। मिसाल के तौर पे, आप कहीं गए, शादी में ढोल डीजे बज रहा है, आप मना कीजिए। अगर आप मना नहीं करते, दिल में बुरा जान रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका ईमान कमजोर, आपका ईमान, नबी कह रहे ईमान कमजोर हो गया। और जो वहां खीकी करते हुए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है, ईमान तो नहीं चला गया? छोड़ो ना, महफिलें छोड़ो, उठ के आओ। 10-20 लोग महफिल छोड़ के आएंगे, डीजे बजाने की हिम्मत होगी किसी की? कहीं देखो कि यार इसने सूद के पैसे लेके शादी की है, मत जाओ उस शादी में। दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जा रही है, उठ के निकल जाओ। पहले समझाओ, मानते तो ठीक है, नहीं मानते निकल जाओ। नेकी का हुक्म देना आसान है और बुराई से रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं आखिरी में एक प्यारी सी हदीस पढ़ता हूं। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने वालों की अल्लाह के यहां अजमत क्या है, शान क्या है। लोग गालियां देंगे। पहली बात तो मैं एक बात कहता हूं, लोगों की फिक्र छोड़िए। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं, कामयाब, छोड़िए लोगों की फिक्र। वजह, मौसम बदलने वक्त लगता है, लोगों की राय बदलने वक्त नहीं लगता। बहुत हाथ चूमने वालों को हमने बहुत बुजुर्गों को गालियां देते हुए अपनी आंखों से देखा है, और बहुत गालियां देने वालों को हाथ पैर चूमते हुए भी देखा है। ये दुनिया है। इमाम हुसैन का साथ 72 के सिवा ना दे सके तो तुम्हारा मेरा साथ कितनों ने देना है? मौला अली के जनाजे में 3 आदमी थे, चौथा आदमी कांधा देने के लिए नहीं था, तो फिर ये दुनिया है क्या चीज है? कूफा वालों ने मौला अली के जनाजे के दिन अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। इमाम हुसैन का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। आपने सब बुजुर्गों के नाम सुने होंगे ना, फुला का जनाजा फुला ने पढ़ाया, फुला का जनाजा फुला ने पढ़ाया, फुला का। कभी आया इमाम हुसैन का जनाजा किसने पढ़ाया है? मिला आपको? उस दिन से ये दुनिया से दिल उचाट है जिस दिन दुनिया इमाम हुसैन की बेवफा हुई और इमाम का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। मैंने कहा अगर हमारे जनाजे में लाखों भी आए तो फिर क्या है? मेरे इमाम के जनाजे में कांधा देने वाला कोई नहीं था। कहा ये तो सुन्नत है उन लोगों की, लाखों आए तो भी उनका भला, ना आए तो भी अपना क्या भला है? यार राजी रहे, जंगल में दफन कर दे। कर दिया था ना जंगल में दफन। कोई उम्मीद कर सकता था कि इन गुमनाम कब्रों पर भी जो है वो गुंबद बनेंगे? महलों में बनने वाली कब्रें गुमनाम हो गई, लेकिन नजफ और करबला में गुमनामी में बनने वाली कब्रें आज इतनी मशहूर हो गई कि जो वहां जाता है वो भी मशहूर हो जाता है। वजह क्या है? उन्होंने रब की रजा की फिक्र की थी, सबकी रजा की फिक्र नहीं की थी। आज तुम लोग चापलोस हो रहे हो मेरे भाई, चापलोस। बहुत माफी के साथ जुमले तल्ख लगे, माफ करें। चापलोस हो, चापलोसियां कर रहे हो, हराम होता हुआ देख रहे हो, मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त किसके साथ जिना करता है, तुम्हें पता है, फिर भी तुम दोस्ती निभा रहे हो उसके साथ। तुम्हें वो जिना की दास्तान आके बताता है और तुम हंस हंस के सुनते हो। रब की फिक्र नहीं है तुम्हें, मालदारों की फिक्र है। मैं जानता हूं, इसलिए कि हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हम पब्लिक से दूर नहीं रहते, हमें सब पता है, हमें सब पता है। तुम्हें पता है उसके घर सूद का धंधा चलता है, 11वीं की न्याज हर महीना होती है, फिर भी जाते हो खाने के लिए। ये कौन सी 11वीं है भाई? ये कौन सी 11वीं है जो सूद का धंधा करने वालों को हक दे दिया गया? सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, हराम माल से नेक काम करने का मतलब ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। धोते रहो,
जितना पेशाब डालोगे और नापाक होते हैं। हज को जा रहा है हराम माल से, हर कदम पर गुनाह है। उम्रा को जा रहा है, हर कदम पे गुनाह। मैं आपसे कहता हूं, कोई आपको हज के लिए भेजे, पहले पूछो तेरा कारोबार क्या हो, बता। घर हलाल से बैठना, घर हराम के पैसों से काबा जाने से बेहतर है घर बैठ। कोई उम्रा को भेज रहा है, पूछो ना। अजमेर शरीफ भेजा है, पूछो ना। 11वीं आप तहकीक क्यों नहीं करते? चापलूस ना बनो, कौम का ख्याल मत करो, खुदा का ख्याल करो। जंगल में अगर कचरे की कुंडी के पास भी तुम्हें दफन कर दिया गया और अल्लाह राजी है, तो वहां भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। और अल्लाह को राजी ना कर सके, यही कौम की चापलूसियां करते रहे मुसलमानों, तो ताजमहल में भी दफन हो जाओगे, तो भी तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनेगी। आप क्या समझते हो? वह तवासो बिल हक पर बोलने के लिए बिठाया, तो मैं भी जुर्रत करता हूं कि हक बोलूं, वरना मैं इतना सख्त नहीं बोलता। हाँ, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, बुराई कोई करे हाथ पकड़ो। जब फारूक आजम को बरसरे मिंबर टोका जा सकता है, हैं? फारूक आजम को बरसरे मिंबर टोका गया ना जुमा के खुतबे में। हमें भी एक चादर मिली थी, तुम्हें भी एक मिली थी, हमारा जुब्बा नहीं बना, तुम्हारा कैसे बना वो बताओ। हैं? कौन थे? अमीरुल मोमिनीन, 3 बर्रे आजमों का हाकिम। नबी ने जिसको जानशीन बनाया, उसका जानशीन उमर इब्ने खत्ताब। नबी के इंतखाब को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। नबी अल्लाह से जिसको मांगते तलब करते हैं, अल्लाह मुझे उमर अता कर। मुरादे मुस्तफा को उमर कहते हैं। जिसका रास्ता चलते देखकर शैतान रास्ता बदल दे, उसको उमर कहते हैं। जिसके लिए कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, उसको उमर कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहें 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर के फजाइल खत्म नहीं हो सकते, उसको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। उमर की राय की ताईद में कुरान की 22 से ज्यादा आयतें नाजिल होती है, उसको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। इतना बड़ा बुजुर्ग जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, कुरान में है, और रसूलुल्लाह ने नाम ले लेकर जिसकी मनक़बत बयान की, उसको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। उसको खड़े होके कहते हैं, आपने ये कैसे पहना जुब्बा? हमें भी एक मिला, तुम्हें भी एक मिला, तो ये तुमने पहना कैसे? मगर वो उमर थे गुस्ताख, साहबी रसूल की बेअदबी करता है, ऐसा कहा है? मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी बेअदबी कर? ना ना, वहां तो दुआएं निकली कि तुम जैसे लोग अगर होंगे तो कौम कभी बिगड़ेगी नहीं। अलबत्ता अगर वजाहत पूछते हो तो फिर देख लो, ये मैं कुछ वजाहत नहीं देता, मेरा बेटा वजाहत देगा कि मेरा जुब्बा बना कैसे एक चादर में। आपके बेटे खड़े हुए फरमाया, अब्बा को भी एक चादर मिली थी, हमें भी मिली थी। अब्बा का जुब्बा इतना फट गया था कि पहनने के काबिल न था। कहता फिर कुछ भी, कोई पकड़ता है, कोई बाइकाट करता है, कोई नाराज होता है। अपने मुखालिफ से तो तुम नाराज होते हो, शरीयत के मुखालिफ से भी नाराज होते हो। बस बात खत्म करते हुए हदीस पढ़ने लगा हूं, सुन लो, बहुत प्यारी हदीस है। एंड पे आजकल अहले सुन्नत में एक ट्रेंड चला है कि बड़ी से बड़ी बारगाह की खिलाफत लो, आगे काम आएगी। मैं इसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूं, ना कोई इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। बुजुर्गों का फैज अपनी जगह है, लेकिन एक ट्रेंड चला है, बड़ों की खिलाफत ले लो, आगे काम आएगी। अच्छी बात है, नियत अच्छी है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी खिलाफत का पता तुम सबको बताने जा रहा हूं। किसी की खिलाफत इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी खिलाफत आज मैं आपको बताने दे तो नहीं सकता, लेकिन बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खिलाफत बताने जा रहा हूं। हाँ, इसलिए कि जो खुद मुरीद होने के काबिल नहीं, वो खिलाफत किसी को क्या दे जाएगा। मैं सोचता हूं कि मैं अभी तक मुरीद होने के काबिल नहीं, वल्लाही लजीम सोचता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आपके पीर साहब का नाम क्या है? मैंने कहा जो मुरीद होने के काबिल ही न हुआ, वो अपने पीर का नाम क्या बताए? बस गुलामों में उनके सगों में नाम आ जाए, सग बारगाह है, बस अपना काम, सगे दरगाह जिलानी, अपना नाम है, काम हो। तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जब मैं मिंबर पे जाता हूँ और लोग कहते आले रसूल, शहजादे रसूल, मुझे बहुत तकलीफ होती। निस्बत तो है उस खानदान से, लेकिन मुझे तकलीफ बहुत है
कि इतने बड़े नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की औकात मेरी क्या है। मैं तो उनका गुलाम भी कहलाने का हकदार नहीं। अगर गुलामों में हमारा नाम आ जाए ना तो बेड़ा पार। जब मौला अली कहे अना उबैदुम मिन इबादे मोहम्मद के मैं उनके गुलामों में अदना गुलाम हूं, तो हम शहजादे कब से हो गए। उस खानदान से निस्बत जरूर है, लेकिन जब कहता है इतने, मैं कहा कि कहां वो। सिद्दीक अकबर जिसके बराबर खड़े ना हो। जब हुजूर ने देर हो गई आने में और सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खड़े थे, हुजूर आए तो सबने रास्ता दे दिया, आका आगे आगे, तो सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे तो हुजूर ने कहा खड़े रहो नमाज पढ़ाओ। तो जितनी देर हुजूर ने कहा खड़े रहो, वो खड़े रहे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करते पीछे आ गए हुजूर के पीछे। किसी तो आका ने कहा कि जब मैंने तुझे कह दिया था खड़े रहने का तो तू क्यों नहीं खड़ा रहा। कहा हुजूर अबू कहाफा के बेटे की औकात है आपके बराबर खड़े रहने की। सोचिए तुझसे, ये बहुत नाजुक बारगाह है मेरे भाई, जहां जुनैद और बायजीद सांस रोक कर जाते। मुझे बहुत तकलीफ होती है। खानदान तो वही है, खून की निस्बत वही है, लेकिन हम लोग इस काबिल नहीं हैं, डर लगता है। लेकिन बहुत बड़ी खिलाफत का जिक्र किए जा रहा हूं, हदीस में है, सिहाह सित्ता में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में जो भी शख्स नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना बंद कर देगा, सुन ले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, सबको जिम्मेदारी दी, पूरी उम्मत को जिम्मेदारी दी, हर आलिम को, गैर आलिम को, हर आमी को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, कि जब भी तुम कहीं रहो तो नेकी का, सिर्फ जलसों में नेकी का हुक्म नहीं है, आम महफिलों में भी नेकी का हुक्म है, बुराई से रोकना है। हमने सिर्फ स्टेजों को महसूस कर लिया कि लेकर के जाएंगे, वहां 1 घंटा बोल देंगे, बस ड्यूटी खत्म, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सब होता रहे। नहीं, हर जनाजे में पहुंचो तो भी वहां नेकी का हुक्म, बुराई, लेकिन अंदाज अच्छा हो। ये डांट डपट वाला अंदाज नहीं हो, गुस्से वाला अंदाज नहीं हो। आजकल तो कुछ लोग बुराई से रोकते और नेकी का हुक्म देते तो उन पे भी गुस्सा आता है कि इसने नबवी अखलाक सिखाई नहीं। जैसे अगर किसी ने सोने की अंगूठी पहनी, ये क्या तरीका हुआ, ये कोई तरीका है? इससे तो लोग मुतनफ्फिर होंगे। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, हिकमत से बुलाओ। कैसे? एक देहाती आके मस्जिद नबवी में पेशाब कर रहा है, सहाबा मारने के लिए दौड़े, सरकार ने रहने दो, पेशाब करने दो। मस्जिद नबवी में देहाती पेशाब करता रहा, पेशाब हो गई तो उसको बुला, इधर आ, ये मस्जिद है, यहां पेशाब नहीं करते। और जो मारने के लिए दौड़े थे उनको कहा कि पानी लाओ और उसको धुल दो। इस्लाह करने का तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका बताऊं, एक शख्स नए नए ईमान लाए थे, बुढ़े आदमी थे, वो वुजू कर रहे थे मस्जिद नबवी में। हसनैन करीमैन दोनों शहजादों का गुजर हुआ, देखा कि बुढ़े बाबा गलत वुजू कर रहे हैं, बुढ़े बाबा गलत वुजू कर रहे हैं। दोनों शहजादे 5-6 साल के शहजादे, नबी के तरबियत याफ्ता। दोनों ने देखा, अब ये नहीं कि चलो गलत वुजू कर रहे बुढ़े बाबा छोड़ दो यार, चलो नहीं, नेकी का हुक्म, बुराई से रोकने का अंदाज रोका, लेकिन किस अंदाज से? कहा चचा हम बच्चे हैं, आप हमारा वुजू करने का अंदाज देखिए और जो हमारी गलती है उसकी इस्लाह कर दीजिए। नबी के लालों का इस्लाह का अंदाज देखा, उस बुढ़े बाबा की कैसी इज्जत रखी। उन्होंने कहा ठीक है शहजादों करो, मैं देखता हूं, जो भी गलती होगी बताऊंगा। दोनों शहजादों ने वुजू किया। जिनके घर में कुरान उतरता है उनसे क्या गलती हो सकती है? जिनके जानवर गलती नहीं करते हैं? हाँ, नबी जिस सवारी पे बैठे ना हिजरत के दिन, तो लोगों ने कहा मेरे घर मेरे घर मेरे घर। ऐसी ना पीर साहब आते, सैयद साहब आते, उलमा आते, मेरे घर मेरे, जिसके घर नहीं जाए वो जब तक अब दोबारा नहीं आया उसका मुंह फूला हुआ है। मोमिन बाबू से कहा तुम तो मेरे घर नहीं लाए थे। अब्दुल रज़ाक से झगड़ा हुआ, मेरे घर तो तुम नहीं लाए थे। सोहेल को पकड़ा, तू तो मालदारों क्या ले जाता है, गरीबों क्या नहीं लाता। आने वाले को क्या पता कि गरीब कौन है मालदार कौन है, लेकिन मुंतजिमिन से तो आप झगड़ा करते ही रहते हो। लेकिन वहां नबी थे और सब कह रहे थे मेरे घर मेरे घर। नबी ने झगड़ा खत्म किया, किसी के घर नहीं। ये मैंने ऊंट की नकेल छोड़ दी,
उठने की। ये मामूर मिनल्लाह है, इसको जहां जाना है वहीं जाएगी। भाई जानवर को रोकने का आसान तरीका, चारा रख दो वहीं उठनी बैठ जाए, है ना, है कि नहीं है? लेकिन मिलता है तारीख में किसी ने चारा रख के रोक पाया? हरियाली दिखा के रोक पाया? नहीं। अरे वो और जानवर है जो हरियाली से रुक जाते हैं, लालच की वजह से बैठ जाते हैं। नबी जिस जानवर पे बैठ जाएं, उस जानवर को भी अल्लाह इतना शऊर देता है, कहां रुकना चाहिए, कहां नहीं रुकना चाहिए, कहां पर ठहरना चाहिए, कहां पे नहीं ठहरना चाहिए। अगर नबी किसी जानवर पे बैठ जाए तो उससे गलती नहीं होती। जुमले पे तवज्जो करें, नबी जिस पे सवार हो जाए, जब वो जानवर गलती नहीं करता तो नबी अपने ऊपर जिनको सवार कर ले, वो अहले बैत से गलती कैसे हो सकती? मरकबे नबी गलती नहीं करता तो राकिबे दोषे पैगंबर से गलती कैसे हो सकती? शहजादों ने कहा हमारा वुजू देख लें, जो गलतियों इस्लाह करें। क्या वो बुड्ढे बाबा ने पूरा वुजू देखा और माथा चूम के कहा शहजादो तुम्हारी इस्लाह पर भी कुर्बान, हमारा ही वजू में कमी थी, आपके वजू में क्या कमी हो सकती है? मीठी मीठी बातों से समझाओ, क्योंकि तल्ख गुफ्तगू, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने नरमी अता की उसको अल्लाह ने खैर कसीर अता किया। वक़ूलु क़ौलन सदीदा, कंट्रोल करो अपने आप पर, इस्लाह भी करो तो अच्छे अंदाज से करो। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। बहरहाल बात दूर निकल गई, क्या कह रहा था? सुनिए, तवज्जो से सुनिए। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में जो बुराई को देखे न रोके, नेकी का हुक्म न दे, बुराई से न रोके। आका फरमाते हैं जब तुम नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना बंद कर दोगे, यानी वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र पर अमल करना बंद कर दोगे, मोमिनो तुम्हारे अंदर से ये दोनों सिफत निकल जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह तुमको जलील करेगा, अल्लाह तुमको रुसवा करेगा, अल्लाह तुमको कुरान के नुज़ूल की बरकतों से महरूम कर देगा। तुम पर अल्लाह जालिम हुक्मरां मुसल्लत करेगा, जालिम हुक्मरां मुसल्लत करेगा। वो जालिम हुक्मरां तुम पे जुल्म करेंगे, यानी तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, तुम पे को मारेंगे, आबरूएं लूटेंगे, घर जलाएंगे, यानी वो तुम पे जुल्म करेंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग उस वक्त तुमके खिलाफ बद्दुआ करेंगे और मुल्क के हालात दुरुस्त होने के लिए दुआ करेंगे। तो चूंकि तुम नेकी का हुक्म देना बंद कर चुके, तुम बुराई का हुक्म देना बंद कर चुके, तुम बुराई से रोकना बंद कर चुके, नेकी का हुक्म देना बंद कर चुके, तो अब तुम्हारे नेक लोगों की दुआ अल्लाह तुम्हारे हक में कबूल नहीं करेगा। जालिम हुक्मरां मुसल्लत होंगे, तुम जलील होंगे, तुम रुसवा होंगे। अब बताइए कौन नेकी का हुक्म दे रहा है? घर में सब लोग सोते पड़े हैं, एक बुड्ढा निकलता है फजर की नमाज के लिए। बोलो क्या उस बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरे घर को उठाए? चलो उठो, चलो उठो। जब बच्चों को स्कूल के लिए उठाते हैं तो बच्चों को फजर की नमाज के लिए नहीं उठा सकते। और एक बात जिम्मेदारी से कहूं, उलमा की मौजूदगी में मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं। अगर पूरे घर को सोता पड़ा छोड़कर अकेला बुड्ढा घर से नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसकी नमाज उसको बख्शवा नहीं सकती, इसलिए कि वो औरों को तो सोता पड़ा देख रहा है। अल्लाह अकबर। घर में मैं अकेला टीवी नहीं देखता, सीरियल नहीं देखता, पूरा घर तो बैठ करके जिना की फिल्म देख रहा है। ये तू कब मना करेगा? जब तेरे कहने पर, तेरी फरमाइश का खाना पकता है तो तेरे कहने पे क्या सीरियल बंद नहीं हो सकता? तेरे डांट देने से जब औरतें घर में बैठ जाती अपने मैके नहीं जाती, तवज्जो, जब तेरे डांट देने से औरतें अपने मैके को समझते यानी अपनी माँ के घर नहीं जाती, तो तेरे डांटने से औरतें ब्यूटी पार्लर जाना बंद नहीं कर सकती। तुमने मैके जाने से तो डांटा, ब्यूटी पार्लर में जाने से तुमने कैसे मना किया बताओ? और वो शौहर जिसकी बीवियां ब्यूटी पार्लर जाती है, अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में उसको दय्यूस कहा गया। दय्यूस आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि जन्नत दय्यूसों पर हराम है, जन्नत भी हराम, जन्नत की खुशबू भी हराम। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा निकले और उसका शौहर उसको न रोके, उसका बाप उसको न रोके, उसका बेटा उसको न रोके, उसके घर के मर्द उसको न रोके, वो सारे मर्द दय्यूस है, दय्यूस। ना उनकी नमाजें कबूल है, ना उनकी दुआएं कबूल है। बताओ हमारे घर की औरतें बाजार में बेपर्दा जा रही है कि नहीं जा रही है? कोई रोकता है? वलीमे के अंदर
सज धज के जा रही कि नहीं जा रही? कोई रोकता है? मेकअप पर लाखों रुपए खर्च हो रहे, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। मैं तुमसे पूछता हूं, जिस मजहब और मसलक में औरत नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती, उन लोगों की औरतें ब्यूटी पार्लर में कैसे जा रही है और वो रोकने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और वो औरतें जो जा रही है ब्यूटी पार्लर में, अगरचे वो बुरा माने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, याद रखना ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया बहुत दिन नहीं है। याद रखिए मेरी बहनों, हमने उन औरतों की जिंदगी तारीख में पढ़ा है, हल्दी चंदन से उन्हें गुस्ल दिया जाता। तुम्हें क्या पता, तुम थोड़ी सी दौलत पर इतरा रही हो, अपनी औकात भूल गई हो। मेरी बहनों, हमने तारीख में इसी हिंदुस्तान की जमीन पे ऐसी औरतें थी, हौज रोजाना नया हौज बनाया जाता था गुस्ल के लिए, हल्दी चंदन से नहलाया जाता था। जब वो किसी फंक्शन में जाती थी, मुगलों की औरतें, गौरियों की औरतें, तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, और वो जो चोली घगरा जो भी लिबास पहनती थी, उसको उठाने के लिए कई कनीजें पीछे चलती थी, पंखा झलने के लिए कनीजें खड़ी रहती थी। है किसी की कब्र का निशान? है किसी की कब्र का निशान? मिट गया ना निशाने कब्र भी, मगर वो सैयदा मखदूमा जिसके घर में 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, 1-1 महीने तक, आज भी उस सैयदा का जिक्र जुमा के दिन जब तक मिंबर पर खुतबे के हवाले से नहीं होता, सुन्नियों का खुतबा मुकम्मल नहीं होता। जरा गौर करो, अरे जिस मिंबर पर औरत जा नहीं सकती, तवज्जो करे, जिस मिंबर पर औरत जा नहीं सकती, उस मिंबर पर भी मर्द जिसका नाम ले रहा है उसे सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। आप कहेंगे भाई वो तो नबी की बेटी थी, आप क्या कहेंगे? आप तो हमें जवाब देते हो, हाँ चले हम तैयार है सुनने, वो नबी की बेटी। मैंने कहा कुलसुम नबी की बेटी न थी, जैनब नबी की बेटी न थी, रुकैया नबी की बेटी न थी। हमारे अकीदे में तो 3 नबी की बेटियां थी। अरे नबी की बेटियां भी थी, बेटे भी थे। मोहम्मद हजरत कासिम नबी के बेटे हैं, इब्राहिम नबी, उनके नाम नहीं लिए जाते। मैं नाम लेने की बात कर रहा हूँ, उनके नाम नहीं लिए जाते बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन सबूत तवातुर के साथ हर मर्तबा सैयदा का नाम लिया है। नबी की बेटियों में भी नसब, अपनी नसब में तो सब बराबर है, लेकिन सैयदा फातिमा जितनी मुत्तकी थी, वो तीनों बहनें भी बेटी होने के बाद भी सैयदा की तरह तकवे में मकाम न पा सकी। वो सब मुत्तकी थी, लेकिन जो मकाम सैयदा को मिला, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। और आज औरतें क्या हो गया, औरतों को क्या हो गया? मेकअप मेकअप मेकअप। सुनो, इस आरजी मेकअप के चक्कर में खुदा को नाराज करने वाली मेरी बहनों, कब्र के कीड़ों ने खाना इन गालों को, नहीं बचा पाएगा कोई। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हदीस की रोशनी में आगाह करने के लिए कह रहा हूं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर। मेरे शौहर का इतना कारोबार है इतने मुल्कों में, और यहां तक और वहां तक है। याद रखना, अगर दौलत के बलबूते पर कोई अल्लाह को चैलेंज करता है, तो जो खुदा देना जानता है वो खुदा छीनना भी जानता है। क्या समझते हो? जो फिरौन से को सैकड़ों साल हुकूमत देकर छीन ले, जो नमरूद को सैकड़ों साल हुकूमत देकर छीन ले, हाँ, मुगलों को जो हुकूमत दे और आखिरी मुगल हुक्मरां का अंजाम ये हो। एक बात ये भी बताऊं, बाप दादा पाप करते हैं तो औलाद को भुगतना पड़ता है। बहादुर शाह जफर बड़ा नेक आदमी था, किया बाप दादा ने, भुगता बेचारा बहादुर शाह जफर। इतना बड़ा आदमी था, वो तहज्जुद गुजार भी था, वो बहुत बड़ा शायर। अल्लामा फजल हक जैसे कोई सोबत का में बैठता था, बड़ा शायर। बहादुर शाह जफर की शायरी याद आ गई, मैं अर्ज कर दूं। मेयार देखे शायरी का, तुकबंदियां नहीं है, मेयार देखे। यानी बादशाह कितना पढ़ा लिखा था, कैसी शायरी कर रहा है जरा देखिए। फजल हक और सदरुद्दीन और गालिब और इकबाल से पीछे नहीं है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने कहा था, आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। आंधियों से जुल्फे बिखरती है, मोमिन नहीं बिखरता। यह है बहादुर शाह जफर। आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा,
तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा, और तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको देखो जफर, बहादुर शाह जफर की फिक्र देखो, इतना बड़ा बादशाह हो कि उसकी फिक्र देखो। यहां तो जिना की फिल्मों में अटके हुए, इंटरनेट की गंदगी में अटके हुए बादशाह, अखंड भारत के बादशाह की फिक्र देखो। मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको फांसी पे, तवज्जो, मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा, मेरे हाथों, कितना इल्म दोस्त रहा होगा, कहता है मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। और कहता है मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं। मैं तो शायर हूं, किताबों में उतर जाऊंगा, मैं तो शायर हूं, किताबों में बिखर जाऊंगा। अंदाजा करें वो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मुगल खानदान का आखिरी चश्म चिराग, जो ताजमहल में नाश्ता लगाता था। मौर्रिखों ने लिखा है दर्जनों नहीं सैकड़ों डिशें नाश्ते में लगती थी, लेकिन बहादुर शाह जफर की जिंदगी का आखिरी दिन ये था जब उसने मांगा ना नाश्ते के लिए, तो उसके बेटों के 2 कटे हुए सर उबाल कर उसको पेश किए गए, इससे नाश्ता कर लीजिए। जिस दिन बादशाह का आखिरी मुकद्दमा अंग्रेजों की कचेरी में लड़ रहा था, उस दिन बादशाह के सर पर जो है वो फटी हुई टोपी थी, खादी का कुर्ता था, और बादशाह इशारा कुछ करता था, मुंह से जुमले कुछ निकलते थे, क्योंकि बादशाह उस दिन इतना भूखा था कि जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारे करने में उसका साथ नहीं दे रहे थे। जिन लोगों ने सैकड़ों साल हुकूमत की है, उस खानदान का आखिरी बेटा इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई और इतनी बेकसी की मौत मरा है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे धंधे, तुम्हारे फैक्ट्रियां, तुम्हारे कारखाने, तुम्हारी ज़मीनें जायदादें अल्लाह सलामत रखे, लेकिन अगर अल्लाह को चैलेंज करोगे, अल्लाह बहुत कुव्वत वाला है। अपने घर की औरतों को कंट्रोल करो और खुद शरीयत की हुदूद की पाबंदी करो। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक जिसे घमंड था, 3 साल से ज्यादा यजीद हुकूमत नहीं कर सका, और 8 से ज्यादा बच्चे छोड़ के मरा, एक भी नहीं बचा, पूरी नस्ल खत्म। अल्लाह ने नस्ल खत्म कर दी। घमंड करोगे दौलत, हुकूमत और सल्तनतों में घमंड करोगे, याद रखना, अगर बहनें मौजूद है तो उनसे मेरी गुजारिश है, सैयदा की कनीज बन के जियो, मुगलों की औरतों को अपने लिए आइडियल न बनाओ, नचनियों को, अदाकाराओं को अपने लिए आइडियल न बनाओ। दुपट्टे सर पे रखो, पर्दा करो, वरना ये जिस्म को कब्र के कीड़े खाएं, कोई नहीं बचा पाएगा। कब्र में न किसी की दादागिरी ने चलना है, न बाबागिरी ने चलना है। सुन लीजिए हदीस पाक, आका फरमाते हैं जब तुम अम्र बिल मारूफ यानी वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र पे अमल करना छोड़ दोगे, नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना छोड़ दोगे, जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा, अल्लाह तुम्हें जलील करेगा, रुसवा करेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। और फिर फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म दोगे, बस जुमले एंड हो रहे हैं, तवज्जो खास, जब तुम नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकने लगोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे, तो मेरे आका फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, किसी की परवाह ना करे, ऐसा शख्स अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का। ओ बुजुर्गों की खिलाफत के चक्कर में पड़ने वालों, सबकी खिलाफतें सर आंखों पर है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अमल करना शुरू कर दे, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना शुरू कर दे। आका फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके अल्लाह की रजा के लिए, वो अल्लाह का भी खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का भी खलीफा है, और वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का भी खलीफा है। अल्लाह का खलीफा बनना है, आओ ना, नेकी का हुक्म, नमाज की दावत आम कर। माशाल्लाह ये सुन्नी दावत इस्लामी हमारी तहरीक से जुड़िए, नेकी का हुक्म दीजिए, बुराई से रोकिए, अच्छे से रोकिए, अच्छे अंदाज से। अगर हम बुराई से रोकना, एक बात, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वमा अलैना इल्लल बलाग, अपना काम पूरा हो गया। अगर कोई अमल नहीं करता, धीरे से उससे दूर हो जाओ, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। हमारा काम पहुंचाना है, हमारा काम हिदायत देना नहीं है। तहरीक से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, अपने उलमा से जुड़िए, नेकी पे कामयाब बनना है। ईमान लाओ सहाबा की तरह, अमल करो सहाबा की तरह,
हैं, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, सहाबा की तरह। उन लोगों ने किसी की, एक मर्तबा खाना खाते खाते सैयदना अबू हुरैरा के हाथ से लुकमा छूट गया, जमीन पे गिरा। हज़रत अबू हुरैरा गए हुए थे मुल्क शाम, तो सब देखने लगे अब अबू हुरैरा क्या करते हैं। तो शाम वाले भी बैठे हुए थे दस्तरखान पे, वो देख रहे थे, क्योंकि वो लोग लुकमा नीचे गिरता था तो उठा के नहीं खाते थे। तो अबू हुरैरा ने कहा, इन अजमियों के लिए क्या मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? मैं इनके लिए, अब जिन झूठी इज्जत के लिए मैं नबी की सुन्नत नहीं छोड़। यानी आप लोग क्या करते हो पता है, बहुत माफी के साथ दोगलापन करते हो। मस्जिद में पानी पियेंगे तो बैठ के पियेंगे, और एयरपोर्ट पे पियेंगे तो, हाँ, ये मुनाफिकत है। बड़ी माजत, मैं इसको मुनाफिक एतकादी नहीं कर रहा हूँ। मुनाफिक क्यों? अरे कोई क्या देगा, और वो रज़ाक है हमारा, वो रोजी देते हैं हमें, वो इज्जत देते हैं। बैठ के पियो, जिसको जो समझना हो समझे। मुसलमान होने के लिए ये मत सोचना दिल छोटा करके कि मैं मुसलमान हूं, नहीं, फख्र, मैं मुसलमान। हमारे जैसा मजहब है किसी के पास? ना हमारे जैसा कायद किसी के पास है। हमारा कायद मुस्तफ़ा जाने रहमत है। उस कायद के घर वाले अली और फातिमा, शब्बीर और शब्बर हैं। उस नबी के सहाबा सिद्दीक, उमर, उस्मान, बिलाल, साद, सईद, तलहा, जुबैर, और ये सब सहाबा हैं। और हमें पीर भी मिला तो गौसे आजम जैसा है, ख्वाजा मिला ख्वाजे आजम जैसा, इमाम मिला इमाम आजम जैसा। हमारे पास कोई चीज छोटी है ही नहीं, सब चीज बड़ी बड़ी हमारे पास है। फख्र करो। है किसी के घर में ऐसी बेटी जैसे हमारे नबी के घर में है किसी के घर में ऐसी औरत जो पूरा महीना पाक रहती हो, पूरा महीना नमाज पढ़ती हो, पूरा महीना रोजे रखती हो? है ऐसी किसी के घर में? अगर है तो सिर्फ मेरे नबी के घर में। तो हमारे नबी का घर बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल, नबी का मजहब बेमिसाल, नबी का लाया हुआ कुरान बेमिसाल, नबी का लाया हुआ दीन। दिल को छोटा मत करो। ये मजहब तुम्हें नीचे दिखाने नहीं आया, ये मजहब तुम्हें ऊपर ले जाने आया है। ईमान लाओ, सच्चे दिल से अमल करो, अमल वाले बनो, अमल वाले, और नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। 4 सिफत अपने अंदर पैदा कर लो, फिर तुम्हें नाकामी से, फिर तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तुम कामयाब रहोगे। सूरह असर की एक तफसीर एक जुमले में सुन ले। सहाबा में सबसे अच्छे कारी थे, सहाबा में सबसे अच्छे कारी थे, उनका नाम था उबई इब्न काब। हुजूर इनसे कुरान सुनते थे, हुजूर को इनसे कुरान सुनना बहुत। इसीलिए फारूक आजम ने तरावी के लिए पहला इमाम जिसको मुकर्रर किया वो कौन थे? उबई बिन काब। उबई आए, रसूलुल्लाह को बैठा हुआ देखा, क्या यार रसूलुल्लाह मैं एक सूरत पढ़ रहा हूँ, आप उसको मुझे समझाइए, इसकी तफसीर आप खुद कीजिए। यानी नबी से कह रहे हैं आप तफसीर कीजिए, है ना? कितनी बड़ी बात है। हुजूर ने मैं पढ़ो, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है, मगर वो जो ईमान लाया, नेक अमल किया, नेकी का हुक्म दिया, बुराई से बचा। हुजूर इसका मतलब क्या है? फरमाया वल असर से मुराद मेरा ज़माना है। तवज्जो तवज्जो, वल असर से मुराद मेरा। इन्नल इंसान लफी खुस्र से मुराद अबू जहल है। इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद मेरा अबू बकर है। वामिलुस सालिहात से मुराद मेरा उमर है। व तवासौ बिल हक़ से मेरा मुराद मेरा उस्मान है। व तवासौ बिस सब्र से मुराद मेरा हैदर कर्रार है। लोग कहते हैं 4 यार किधर है? मैंने कहा सूरह असर में 4 यार है। अबू जहल भी आ गया, इन्नल इंसान, अबू जहल घाटे में है। इन्नल्लज़ीना आमनू, अबू बकर ईमान वाले, वामिलुस सालिहात, उमर नेक अमल वाले, व तवासौ बिल हक़, हक़ की नेकी का हुक्म देने वाले उस्मान, व तवासौ बिस सब्र, बुराई से रोकने वाले। कैसा रोका? आज तक बिलबिला रहे हैं, ऐसा रोका। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व